आप सब लोग अपना वीडियो खोल दीजिए। प्लीज आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें ताकि आप महाराज साहब जी आपको देख सके। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसापुणम्। एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्मिमसतीर्थः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बधाने धर्मलाभ आशीर्वाद। આજે આપણે થોડુંક જરા જીવોના વિશે સમજી રહ્યા છીએ। समझवानो આપણો मुख्य उद्देश्य पण छे कि इन सब जीवों की पहचान तो हमको होनी चाहिए। उसमें हम भी एक प्रकार के जीव हैं और ये सब संसार के अलग 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 प्रकार के सब जीव। भगवान महावीर स्वामी ने क्या समझाया? पहले सभी आत्मा अपने आप में जीव समझे कि हम सब एक सरीखे। शरीर सबका अलग अलग जरूर है, लेकिन जीवात्मा एक जैसी ही है। जो दुख मुझे होना है वही दुख सबको होना है, जो सुख मुझे होना है वही सुख सबको होना है। जीवत्व जो है वो सबके अंदर बिल्कुल एक सरीखा एक जैसा ही है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने सर्वप्रथम जो जीवों की पहचान जो बताई, अब जीव के मुख्य तो विभाग कर दिए। यहाँ पर लास्ट टाइम भी आपने देखे थे। अब इसमें से ये स्थावर कक्षा के जीव और ये है त्रस कक्षा के। त्रस के अंदर ये हम देखेंगे 2 इंद्रिय वाले जीव, ये 3 इंद्रिय वाले जीव और ये है 4 इंद्रिय वाले जीव, और फिर लास्ट में इसमें आएंगे 5 इंद्रिय वाले। अब इन सब के अंदर जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे जीव तो हमारा भी है। कल इसमें जाकर के किस कक्षा को प्राप्त किए, अब इसमें आप देखेंगे आपको ये ख्याल आएगा कौन कौन से जीव हैं। अब ये पृथ्वी काय के जीव, ये पानी के मतलब अब काय के जीव जो है जिसको हम पानी के जीव बोलते हैं। ये तीसरा है अग्नि काय के जीव, ये वायु काय के जीव, और ये 5वां जो है ये वनस्पति काय। अब इसके अंदर ये वनस्पति काय जो है, जो जिसको हम कहते हैं ये स्थावर कक्षा के साधारण कक्षा के जीव है। अब ये साधारण वनस्पति काय और ये दूसरे नंबर पर जो है ये प्रत्येक वनस्पति काय। अब आपको इससे ख्याल आ जाएगा किसमें कितने जीव हैं। अब भगवान महावीर तो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी थे, तो पूरे संसार के समस्त जीवों का चित्र हमको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। अब रहना किसको किसमें कितने प्रमाण में। कल आप ये बोलो कि पानी के हैं,
अगर 2 इंद्रिय वाले जीव, अब ये जीव आकर के पानी के अंदर रह जाए तो पानी के जीव की विराधना और पानी में रहने वाले दूसरे जीवों की विराधना, तो ये कितना बड़ा प्रमाण बढ़ जाएगा, वो हमको देखना है। अब हम जीवित हैं, जी रहे हैं, हम अपने शरीर के लिए खाने पीने में प्रयत्न कर रहे हैं। कल आपने ये इसके अंदर आप आए तो ये जो है अनंत कक्षा के अंदर अनंत काय जिसको कहते हैं, अब इसमें अनंत जीव है और इसके अंदर एक ही जीव है। अब हमारे को जो भी कुछ खाना पीना आदि जो व्यवहार है, तो भगवान ने ये समझाया गया है कि कम से कम आप अनंत जीवों की हिंसा का त्याग करें। आप ये अनंत जीवों की हिंसा होगी, हमने कहा प्राणातिपात, तो प्राणों का अतिपात जिसमें हो, अब उसमें एक साथ अनंत जीव मर जाए और वैसे अनंत जीव मर जाएंगे तो सबकी हिंसा के पाप के भागीदार हम बनेंगे। बात इतनी सी है। हम खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? मैं एक प्रश्न आपको पूछता हूं, बोलो आप में से कोई उत्तर देंगे भाई साहब? जीने के लिए खा रहे हैं। खावा माटे गुरुदेव, जीने के लिए खा रहे हैं। खावा माटे कौन कौन जीवे छे? खाने के लिए भी कोई जी रहे हैं कि नहीं, ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जब हम जीने के लिए खा रहे हैं तो जीना महत्व का है और जीवन के लिए आहार आवश्यक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? शरीर के लिए। हाँ, जब आप शरीर के लिए खा रहे हो तो ध्यान रखिए कि आत्मा को पाप कर्म न लगे, नहीं तो पाप कर्म आत्मा को लगेंगे और फिर आत्मा को ही कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। शरीर को तो कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ता है साहब, शरीर तो यहीं छोड़ करके चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद रिश्तेदार पीछे वाले जला देंगे। तो अब शरीर के लिए जब नहीं खाना है, हम आत्मा ही खा रही है और आत्मा ही खा रही है तो आत्मा को ही विवेक रखना है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि जीने के लिए खा रहे हैं और खाने के टाइम में जब इतनी आइटम है दुनिया भर की और वस्तुएं जब खा रहे हैं तब ऐसे लगता है कि इंसान खाने के लिए जी रहा है। कम से कम ऐसा न हो जाए। अभी आपको यहाँ पर जो जिस रूप में अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा समझने से आपके ख्याल में आ जाएगा अच्छी तरह से। ये आप पहले देख लो, साधारण वनस्पति काय, अब इसमें कितने जीव, कौन कौन से जीव, कैसी कैसी वनस्पति है, और वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। अब दुनिया भर में सब जगह होती है, आपके वहाँ अमेरिका में भी होती है, हिंदुस्तान में भी होती है, दुनिया भर में सब जगह होती है। 1-2 मिनट आप देखेंगे आपको ख्याल आएगा। चालू साधारण। अब ये देखिए जरा इसके अंदर, एक मिनट, अब इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको? सब जने देखिए, आपको कांदे दिख रहे हैं, लहसुन दिख रहे हैं, गाजर दिख रहे हैं, मूला दिख रहे हैं, सूरन दिख रहे हैं, और कितने चीज हैं, शायद हमको नाम आए या ना आए। आपकी भाषा में वहां पर आपको इसके अंग्रेजी नाम आते हो तो समझ लो। ये मैंने जो बताया है सब यहाँ पर साधारण वनस्पति का है, जिसमें एक एक में अनंत अनंत जीव है। आपको दिख रहा है एक पिंड, लेकिन जो अभी गाजर आप कैरेट ले लो तो एक जीव शरीर में एक साथ में अनंत जीव। ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आपको ख्याल आ जाएगा कि अब इसके अंदर ये एक जो है अगर आपकी बन गई, अब ये आपको दिख रही है, लेकिन अंदर जो है ये जीवों की संख्या इसके अंदर ये है, इसलिए इसको यहाँ पर अनंत काय नाम दिया है।
अब ये दिखने वाला ये तो बाहर इसका शरीर है, काय मतलब इसका शरीर। अब ये रचना हुई है, बनता है, तो इसमें अनंत जीव के बिना बनता ही नहीं है सर। अब आप मार्केट में जाते हो, वहां से क्या खरीदना, कौन सा खरीदना, तो यहाँ धर्मशास्त्र ये जीव विचार के हिसाब से आपको बता रहे हैं। इसलिए ऊपर लिखा है, देखिए, साधारण वनस्पति काय। काय शब्द का अर्थ मैंने लिखा शरीर। अंदर संख्या जो जीवों की है वो एक साथ में अनंत की संख्या है। वही जवाब आवाज। हाँ रुको एक मिनट। अब ये आप देखेंगे कितनी अंदर, जो इसको बोलते हैं कंद, जो अंदर जमीन के अंदर रूट है, अब वो बना निकालेंगे, अब इसके अंदर ही होती है, तो उसके अंदर एक साथ में अनंत जीव। अब उसमें बीज नहीं होते हैं, इसलिए पहले आप इसको समझिए कि हम खाएं या ना खाएं। अनंत जीवों की हिंसा के बिना तो क्रिया व्यवहार होगा ही नहीं। अब वो मरेंगे ही मरेंगे हमारे खाने के पीछे। हम अगर उसका भक्षण करते हैं तो कर्म बंध आत्मा को मुझे हो रहा है, मैं करूं तो मुझे हो रहा है, आप करो तो आपको हो रहा है साहब। तो ये हमको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब ये आप जो देख रहे हैं ये एलोवेरा है। आप देखिए इसके जो है किनारे पर, पूरे खेत के एक फार्म के किनारे पर एलोवेरा लगा देते हैं, वो भी अनंत का ही है। और आप लोग जिस रूप में एलोवेरा को यूज करेंगे, ये पोटैटो जो आपको दिखा रहे हैं, अब ये देखिए जमीन के अंदर रूट्स में है, अब रूट्स के साथ में उसको नीचे से निकालेंगे, उसकी जड़ें उसमें है। एक एक देखते जाइए, समझेंगे आप। हाँ, इधर आपने देखा कुछ प्रत्येक वनस्पति का है, ये एलोवेरा है। आप रुको, ये एलोवेरा जो आप दिख रही है, इसको जैसे ये काटा है, अब इसके काटने पर इसके अंदर की जेल है, ये कैरट जो है अपने, ये मूला है। एक एक देखेंगे, ये इसके अंदर नीचे जमीन के अंदर होता है कांदा वगैरह। अब ये जिस प्रकार के तो जमीन में से कंद है, अब ये निकाला जमीन में से बाहर, समझे कि नहीं। ये मूंगफली जो है प्रत्येक वनस्पति का है। अब ये जो आलू वगैरह बनते हैं तो वो देखिए आप, ये कैक्टस जो है वे भी अनंत काय है। आपको कैक्टस तो कितने प्रकार के अलग अलग दिखाई देंगे। अब ये आदू अदरक जिसको बोलते हैं, समझे, ये प्याज जो इसको बोलते हैं, अब इसके अंदर भी अनंत जीव है। ये मशरूम जो होते हैं, तो मशरूम के अंदर भी अनंत जीव होते हैं। ये पोटैटो देखिए, और ये रुको, इन पे अलग चना वगैरह अलग अंकुरित। हाँ, ये जो है आप देखेंगे, पार्सल जो, हाँ, ये जो है आप देखेंगे कि ये कोई मूंग है, चना है, उड़द है, तुअर है, ये पानी के अंदर भिगो के रखे। अब कोई 1 दिन रखता है, कोई 2 दिन रखता है, कोई 3 दिन रखता है। आप ग्राउटेड जो देख रहे हैं सब इसके अंदर, ये अंकुरित जिसको बोलते हैं, गुजराती में जेने कहेवाय फणगा फूटी जाए छे। अब आपको डॉक्टर क्या कहते हैं कि इट कंटेन्स द हाई परसेंटेज ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है। ये अनंत जीव है, इसमें एक फंगो जो फूटे छे, इसके अंदर अनंत जीव आते हैं। अब ये अनंत जीव इसकी हिंसा करके हम अगर अपना पेट भरते हैं तो पेट में तो जाएगा। अब एनर्जी तो मूंग के अंदर जितनी उतनी मिलने वाली है, लेकिन इतने अनंत जीवों की हिंसा का पाप भी हमारी आत्मा को लगेगा, और ये पाप लगेगा तो कर्मबंध भी हमारी आत्मा को होगा। तो कल भुगतना किसको है, शरीर छोड़ करके जीव आत्मा जाएगी, तो वो जा करके उसको तो अपने बांधे हुए कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। महावीर स्वामी ने क्या बताया, आपने एक कटोरी मूंग लिया, चना लिया, बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद अंकुरा नहीं निकलता है, फणगा नहीं फूटता, तो वो आपको खाने में एक दाने में एक जीव की हिंसा हुई। लेकिन ये अनंत काय की हिंसा करके अब पेट भरेंगे तो अनंत जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। आगे
तो इससे बचना बहुत जरूरी है। अलग अलग जो जाति के कंद होते हैं वो पहले हमको समझना है, किस किस प्रकार के कैसे कैसे जीव जो होते हैं। तो यहाँ बताया कि एक साथ में अनंत जीव, अब इनका हमको ख्याल आ जाना चाहिए। देखिए एक बात और समझिए, एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर आजकल कई तरीके से जो है अलग अलग प्रयोग करके उनके अंदर जमीन के ऊपर भी आलू प्याज उगा देंगे, लेकिन आपको क्या समझना है कि उसके अंदर बीज नहीं है, एक साथ में अनंत जीव है। मैं ये नहीं कह रहा सभी जमीन के अंदर के ही है, बाहर के भी हैं। बीजू सुखा बनते, हाँ अभी साबुदाना में। अब इसके अंदर जितने जीव जो जिस प्रकार के आते हैं तो पहले हमको उनका विचार करना है साहब। तो ये आजकल जो एग्रो इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स बहुत चल रहे हैं। कल आपको बताएंगे कि हाँ साहब जमीन के ऊपर हो गए, लो अब तो खा सकते हैं पेड़ पौधे पर। तो ये गलती हमको नहीं करनी है, ये बात आप समझ जाएंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। अब एक माताजी ने जो है लास्ट टाइम में प्रश्न पूछा था कि भाई साबूदाना बनता है, कैसे बनता है, साबूदाना लोग खाते हैं, क्या समझना चाहिए। अब आप जो खाते हो या जो भी करते हो, लेकिन समझना यह है कि आखिर बनता कैसे, किसमें से बनता है, बनने की प्रक्रिया क्या है। हमको यहाँ पर रिलीजियस व्यू पॉइंट में आपको एक ही मुद्दा मेन बात समझनी है कि अगर अनंत जीवों की हिंसा हो रही है, उसके भागीदार जिम्मेदार हम बन रहे हैं, तो पाप तो हमारी आत्मा को लगेगा, ये बात तो निश्चित है। महावीर स्वामी को यहाँ पर आपकी एनर्जी, प्रोटीन, कैलोरीज, कैल्शियम या अन्य बातें नहीं करनी है, वो मेडिकल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी में से आपको एनर्जी मिले, दूसरी भी बहुत चीजें सब में से मिल सकती है। यहाँ उद्देश्य का समझा रहे, जितने जीव ज्यादा उतनी हिंसा भी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, उसका पाप कर्म भी आत्मा को लगेगा। कल नरक में भी हमको ही जाना है, कोई शरीर तो नरक में आने वाला नहीं है, यही जला करके राख हो जा कर देते हैं। तो जाने वाली आत्मा को जब नरक में जाना पड़ता है तो पहले खाने पीने के अंदर बहुत सावधान हो जाना चाहिए। कोई आप विदेशों में हैं, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, लेकिन है तो जैन लोग, आप हिंदुस्तान से ही गए हुए हैं बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, सर्विस के लिए, भले कोई कहाँ पहुंचे हो, लेकिन हम धर्म तो साथ में लेकर जाते हो ना, वहां पर जाके धर्म करते हो। आप क्या समझते हो मंदिर गए बहुत हो गया? नहीं नहीं, हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत हो गया। ये धर्म है कि नहीं है? ये भी तो धर्म है कि अनंत जीवों की हिंसा से बचना है, ये पहला धर्म है, तो इसका भी उपयोग रखेंगे। अब वो साबूदाना का आपको बता रहे हैं कि उसकी प्रोसेस समझ लो, इंडिया में भी बनता है, आपके वहां के विदेशों में भी बनता है। अब वो भले दुनिया में कहीं पर भी बने, सवाल उसका नहीं है, बनता किस में से है, मेन इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर क्या है और किस प्रोसेस से, प्रक्रिया क्या है उसके बनने की, तो वो जब आप समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा। तो इससे आपको समझना है कि अगर अनंत जीवों की हिंसा हो रही है तब हम उसके पाप के भागीदार निश्चित। तो ये हम अगर उसके पाप के भागीदार हैं तब आपको उसमें से ख्याल आएगा कि हम निरर्थक हमारी आत्माओं पर पाप क्यों लें, कितने जीवों की हिंसा का पाप हमारे सिर पर लेंगे। तो भगवान ने बताया प्राणातिपात, अब जीवों की हिंसा, अब प्राणों का अतिपात हो रहा है, जीव हिंसा हो रही है, तो उसके भागीदार हम बन रहे। तो कल उसमें कितने जीवों की, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये अनंत काय की जीव हिंसा। अभी आपको जितने अनंत काय का स्वरूप बताया, वैसे यहाँ पर इसमें से आपको समझना है कि अगर अनंत जीवों की हिंसा हो रही है तो हम पाप के भागीदार बन रहे हैं, हम कर्म बंध के कारणीभूत है। तो निश्चित कर्म हमारी आत्मा पर आया अनंत जीवों की हिंसा का, तो कल हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ देख करके ये समझिए। हाँ अब ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, ये भी रूट्स है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड जो रूट्स जो होती है, तो ये भी रूट्स है, ये भी इसी में से बनने वाला है। साबूदाना बनने का मूल वस्तु क्या है,
तो जैसा अभी हमने यहाँ पर समझा था, अलग अलग वस्तु थी, आलू थे, प्याज थे, लहसुन थी, गाजर था, मूला था, शकरकंद था, सूरन था। अब ये भी एक कंद ही है, इसी के अंदर का एक कंद है। अब इसकी प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस तो बाद में करेंगे उसी हिसाब से, लेकिन है क्या वस्तु, किसमें से बन रहा है, ये आपको प्रक्रिया दिखाई जा रही। अब ध्यान से सुनना भी और देखना भी सही, आपको ख्याल आ जाएगा कि आखिर इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसको क्या नाम दिया है, कैसा नाम दिया है, किस प्रकार ये वस्तु बनती है। आप इसकी रूट्स देख लो, एक कंद है, एक कंद के साथ में इसकी रूट्स के अंदर ये सब कितने एक साथ में बनते जा रहे हैं। हाँ चलो, एनलाइट कर दिया मोटो। पहले नहीं आया, बोलो भाई बोलते थे ये जो तो तुम्हें बहन बोलता था ना, समझाता था ये वाले। ये एक फैक्ट्री है और इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर चल रहा है। प्रोसेस के अंदर वही कंद जो है, अब उसकी ये स्किन जो है निकाल दी, अब उसको वॉश करके पूरी मशीन के अंदर जो है उसी को धो रहे। चलो अब ये आप देख रहे हैं कि इन सब का जो है मशीन के अंदर पूरा पाउडर करके निकाल करके इसको पानी में भिगो के रखेंगे। अरे वाह, अब भिगो के रखेंगे तो कितने टाइम तक ये रहेगा। अब कितने टाइम रहने के बाद इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तैयार हो जाती है, અને જેને આપણે ગુજરાતીમાં ઈયળ કહીએ છીએ એવી મોટી ઈયળો તૈયાર થઈ જાય। अब ऊपर हेलोजन की बड़ी बड़ी लाइटें रखते हैं तो बैक्टीरिया के इंसेक्ट्स वगैरह वो भी इसमें पड़ते हैं, तो इतने जीव उसके अंदर बनेंगे, पड़ते रहेंगे, मरेंगे। अब इतने इसको लंबे टाइम तक सुखाना पड़ेगा, फिर मशीन में प्रेस करके बॉल बना देंगे, छोटी छोटी गोलियां, फिर वो जा करके साबुदाना के रूप में बिकती है। हाँ, अब आप इसके जैसे जैसे देखिए, अब ये पल्प तैयार करके पानी के साथ पूरी तरह से इसको कितने दिन तक भिगोए रखे सुखाएंगे। अब आपने यहाँ पर देखा ही है वैसे कि जो उसके ऊपर फंगस तैयार होती जाती है वो अनंत काय है, क्योंकि इतने दिन पानी के साथ भिगा हुआ रहेगा तो कितनी अनंत काय उसके अंदर तैयार होती रहेगी। બેન બોલે છે નથી ખોલતો। हाँ, ये प्रक्रिया देखिए आप पूरी, ये कितना पाउडर इतना तैयार हो गया। अब एक बात और ध्यान में रखिए, ये स्टार्च के रूप में इसको बना लेते हैं। गुजराती में जेने आरारोट पण कहे छे। अब वो आरारोट आपके गुलाब जामुन में भी आएगा और मिठाइयों में डाल देंगे। अब घी शक्कर डाल दिया तो आपको मीठा लग गया तो आप खाने लग जाओगे। तो ऐसे बाजार की कई मिठाइयां जो है वो इसमें से बनती हैं। तो आखिर हम आपके ही भागीदार तो बने। सवाल क्या है कि जो पहले आपको मूल कंद जो दिखाया है वो मूल कंद जो है अनंत काय। अब अनंत काय के जीवों की हिंसा तो हुई, लेकिन उसके अंदर साथ में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति होगी और उन जीवों की हिंसा होगी, तो भागीदार तो हम ही बनने वाले सब। अब ये देखिए कि सबके साथ में है। अब इसके अंदर जो है जितनी जीवों की हिंसा होगी तो खाने वाला, बनाने वाला, बेचने वाला
और जो भी साथ में जितने लोग जुड़ते हैं वो सब भागीदार बनते हैं। कल आपको कहो तो हम तो नहीं मानते, नहीं मानते भाई साहब, देखो मेरे कहने से तो नहीं, मानने से तो नहीं हो रहा है। अब खाना पीना, बनाना, बेचना, लाना, अब जितने में हम भागीदार बनते जा रहे हैं तो पाप तो मैं ही कर रहा हूँ। मेरे पार्टनरशिप में कितना आया, अब मैं कितने कर्म बांध रहा हूँ और कर्म बांध करके मैं किस तरह से मेरी दुर्गति कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी मुख्य चीज है, ये आपको समझना है। हेतु आपको समझ में आ जाएगा तो ख्याल आ जाएगा। आपसे बीजू बेन बोलता था हमने हमने ते देखा नहीं तो बोली એટલી વાત લીધું તું મેં પેન ડ્રાઈવમાં એ જ લેવું। तो जिन यहाँ पर विषय ये है कि अनंत जीवों की हिंसा, अब करने वाले अगर हम हैं तो आप भागीदार बनते जा रहे हो। अब ये हमको पहले यहाँ पर समझना है कि जिसके अंदर, अब ये देखिए ये हमारा शरीर, और हमारे शरीर के अंदर ये जो है अंदर की आत्मा है। आप आत्मा नाम दीजिए या इसको जीव कहिए। अब जिस तरह से ये हमारे शरीर के अंदर, अब आपने जो भी कुछ खाया ये आपके शरीर के अंदर गया। अब आप जो भी खा रहे हो, खाया हुआ आपके शरीर में गया। अब शरीर में जाने के बाद पेट की सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम में जाएगा, शरीर के अंदर चलेगा, कल विसर्जन हो जाएगा। लेकिन जब इसके खाने पर ये वस्तु जो यहाँ बनी है, इसके खाने पर जो पाप कर्म बना है वो यहाँ पर है। अब ये हमारी आत्मा के ऊपर जुड़ करके अब अलग अलग तरीके से अब ये कर्म बन रहे हैं। अब कर्म किस कारण बन रहा है कि इन जीवों के लिए यहाँ पर हमने प्राणातिपात, अब इसमें देखिए दो शब्द हैं, ये पहले भी आपको बताया था, प्राण। अब इन प्राण का अतिपात, इसका नाम है हिंसा। अब ये हिंसा जो हुई है इतने प्राणों की, इससे ये कर्म बना है। अब ये इससे कर्म बना है। अब कर्म जो बना है उसका मुख्य कारण क्या है? अब ये कर्म जितने हमारी आत्मा पर लगे तो अंदर तो रहने वाला तो जीव ही है, ये शरीर तो बाहर का फिजिकल स्ट्रक्चर है। अब अंदर तो आत्मा है, तो कर्म तो आत्मा को ही लगेंगे। ये खाया हुआ पेट में गया, पेट में से कल विसर्जन हो जाएगा। अब कितनी शक्ति आपके अंदर आई, तो ये आत्मा का विचार करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये थोड़ा नहीं समझ पाएंगे कि सारा कर्म तो हम कर रहे हैं, आत्मा को ही पाप लग रहा है, और फिर जो है हम अपनी तरफ से ये छोड़ दें कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। देखो, नहीं बोलने से तो कुछ नहीं होगा, तो ये प्रक्रिया आपको समझाए। अब जैसे यहाँ पर सुख देख लो, चले पानी में चाय। अब जिसके अंदर जीवों की हिंसा का प्रमाण आपको दे, अब इसमें से आप प्राणातिपात जीव हिंसा है, अब कुछ भी लीजिए, कोई भी लो आप, तो आपको ये ख्याल आना जरूरी है, तभी आप समझ सकेंगे, नहीं तो आपको ख्याल नहीं आएगा। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से कई जीवों के बारे में जैसा कि आपको समझाया जाता है। यहाँ मुख्य उद्देश्य समझिए, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी थे। उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन से जो अनंत जीवों का स्वरूप देखा, जीव हिंसा आदि देखी, वो हमको यहाँ पर बता रहे। तो पहले जीव नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? तो मुख्य बात ही यहाँ पर ये है, भगवान ने 10 वैकालिक आगम में क्या कहा? परमम नाणम तवो दया। अब इधर आपको दिखा रहे पानी के जीवों की हिंसा। एक मिनट रोकाइए। अब इधर आप देखेंगे ये जीव जो बता रहे हैं,
अब ये पानी की एक ड्रॉप आपने देखे। अब पानी की एक ड्रॉप में लाइव जो है आपको दिखा रहे वाटर ड्रॉप, और ये ड्रॉप मैंने बनाया। अब इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया कैसे कैसे हैं, अब ये कौन से जीव अंदर आएंगे। अब ये अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है, 2 इंद्रिय वाले जीव। अब पानी अपने आप में जीव है, लेकिन ये 2 इंद्रिय वाले जीव अंदर वो कैसे कैसे हैं, कितने हैं, किस प्रकार के हैं, ये आपको यहाँ देखना है। अब पानी हम सब पी रहे हैं, लेकिन एक बात बताई कि भी पानी जस्ट फिल्टर इट फर्स्ट, छानना है तो क्या फायदा, कितना होगा। तो बाकी के ये कौन से जीव है, 2 इंद्रिय वाले जीव, ये जिसको हम कहते हैं ये त्रस्त जीव है। अब ये पानी अपने आप में स्थावर जीव है और इसमें मिले हुए इसके साथ में रहने वाले ये त्रस्त जीव। अब दोनों की हिंसा के भागीदार हम बनेंगे। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि पानी के अंदर कितने जीव चलते हुए ये माइक्रोस्कोप के अंदर एनलार्ज करके आपको दिखा रहे हैं। चलो आप ध्यान से देखिए, चलते हुए दिख रहे हैं, हिलते हुए दिख रहे हैं, ये 2 इंद्रिय के त्रस्त जीव। थोड़ा सा देखते जाइए आप ध्यान से। करें तो पेनु कार्ड में बोलो ना जे જોયું તો साबुदाना। हाँ, ये आपने अभी देखे पानी के जीव। अब कैसे कैसे जीव किस किस प्रकार के हिलते चलते डुलते आपने देखे। अब है तो 2 इंद्रिय जीव। अब एक पानी को इतना माइक्रोस्कोप के अंदर इतना डिटेल करके आपको दिखाया, तब आपको ख्याल आया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम पानी सबसे पहले छाने। मेहरबानी करके वो प्लास्टिक की छेद वाली छन्नी जो होती है उससे तो कोई मतलब नहीं, गरणी રાખવી नहीं। आज जमाना नहीं गरणियों नो मतलब नहीं। इसकी अपेक्षा तो बड़ा मोटा कपड़ा होता है मांजर पाट का, उसको भी 8 फोल्ड करो और फिर पानी आप छानो। आप लोग भी जान रहे हैं, टुडे द मेडिकल साइंस सेज दैट सम टाइप ऑफ डिजीज इज आल्सो द वाटर बेस्ड डिजीज। अब पानी तो कितना अशुद्ध आता है, like the Bombay or New York, New Jersey, any cities where the population is near about 1 crore, 2 crores, तो वहां पानी इतना फिल्टर होके शुद्ध तो कहाँ से आएगा। तो हमारे यहाँ तो ठीक है कि चलो भाई हम तो बॉईल भी कर लेते हैं। आप बॉईल नहीं भी करते हो, कम से कम फिल्टर करोगे तो 2 इंद्रिय वाले त्रस्त जीव बच जाएंगे आपके। अब रहा पानी इटसेल्फ जो लिविंग बीइंग है, उसको उबालने के बाद ही अचित्त बनेगा। हाँ, एक बात जरूर आप समझे, जब उबालेंगे तो जीव हिंसा तो होगी, लेकिन आप एक बार उबालेंगे तो 9 घंटे तक वापस दूसरे जीव उत्पन्न नहीं होंगे। एंड इन रेनी सीजन द टाइम पीरियड फॉर 9 hours,
In winter season, a time duration period for the 12 hours, and then in the summer season, it starts for the 15 hours. मतलब एक बार बॉईल करने के बाद अप टू 15 आवर्स उसमें दूसरे बैक्टीरियल ग्रोथ तैयार नहीं होगी, पानी वापस सचित नहीं बनेगा, तब तक आपका यूज हो जाएगा, कितना यूज करना है आपको। तो ये है यहाँ पर हिंसा का एक प्रमाण आपको बताया है। अब किन जीवों की हिंसा हो रही है, कैसे कैसे जीवों की हिंसा हो रही है, उनका हमको ख्याल आना चाहिए। अब मान लो ये तो हमने देखा यहाँ पर, लेकिन इससे आगे बढ़कर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा, अब ये किस में आया? हाँ, अरे चिंगम। अब ये आपने जिस तरह से यहाँ पर देखा, अब मान लो कि अगर पंचेंद्रिय जीव, अब इन पंचेंद्रिय जीवों के अंदर अगर आप देखिए कि ये है तिर्यंच गति के पशु पक्षी, मनुष्य, देव और नारकी, अब ये सभी जीव हैं। तो हम यहाँ पर कोई देव नारकी की तो हिंसा नहीं कर सकते सब, तो इनकी तो बात नहीं आ रही है। मनुष्यों की हिंसा न करो तो बचेंगे, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो हिंसा होती हो तो वो अगर पशु पक्षियों की हिंसा अगर होती है। अब पशु जो भी है, कोई भी प्राणी है, अगर पिग भी है तो पिग भी पंचेंद्रिय प्राणी है, मनुष्य है तो भी प्राणी है, चूहा, बिल्ली, कुत्ते, एलिफेंट, कैमल्स, गोट, काउस एंड बफेलोस, ये सब जो है पंचेंद्रिय प्राणी है। अब इन सब प्राणियों के जीवों की अगर हिंसा होती है तो हम बनाने वाले, इंडस्ट्री वाले, फैक्ट्री वाले, बेचने वाले, खाने वाले, हम सब उसके भागीदार बन रहे हैं। अब आप बच्चों को खिलाते हो, आज वही छोटा बच्चा अभी मैंने देखा था, आया था, लेकिन वो वापस बंद कर देते हैं आप लोग सब खुला रखिए। हम लोग आपको देखिए, मैं ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा हूँ। हाँ, ये छोटा बच्चा है, देखो इधर। आपको पेपरमिंट चॉकलेट, आप चिंगम खाते हैं कोई लोग? चिंगम जो है ना, पेपरमिंट जैसी चिंगम आपके वहां फॉरेन में आती है, नहीं आती है? खाते हो, नहीं खाते हो? घंटों तक अगर खाते रहते भी हो तो जरा यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें भी आपको किसकी हिंसा हो रही है, थोड़ी हिम्मत करके देखना सही। मैं बस चॉकलेट खाता हूँ। हाँ, मैं बस चॉकलेट ही खाता हूँ। हाँ, तो अब आप वो भी देखेंगे बनती कैसे है। अब बनने की प्रोसेस आप देख लोगे, आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ, चलो। क्या नहीं? हाँ, स्टार्टिंग, हाँ बरोबर। हाँ, रुक। अब ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये कौन से प्राणी है? थोड़ा रिवर्स, थोड़ा। हाँ, अब आपको ये कौन से प्राणी दिख रहे हैं? थोड़ा जी। अब ये पंचेंद्रिय जीव देखो, पिग है, ये भी प्राणी है, संसार में ये भी तो जी रहा है ना। अब इसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? ये भी जी रहा है, पंचेंद्रिय प्राणी है। अब इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, इसको बड़े पैमाने पर फार्मिंग करेंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अब फिर इसमें से प्राणियों की हिंसा करके जीवों को मारेंगे। अब ये कितनी बड़ी हिंसा का पाप होगा। अब आप थोड़ी हिम्मत करके देखेंगे, दिखाऊं क्या आपको? चलो, अब आपको दिखा रहे हैं, देखना पड़ेगा। अब ना नहीं बोलेंगे, सबको देखना बहुत जरूरी है, आंख खोल के देखना जरा।
ये कलर भी डाल रहे हैं, सैकरेट भी डाल रहे हैं, शुगर भी डाल रहे हैं, आपको स्वीट बना रहे हैं। अब देखो ये तैयार हो गई, अब ये सब तैयार रेडी है। आप देख लो पहले, अब देखो खा रहे हैं। जब खाने के पहले अगर ये देखते तो थोड़ा बहुत तो विचार आता कि किसमें से बन रहा है। हम खाली जीभ के ऊपर एक टेस्ट आता है, बहुत अच्छी शुगर लग रही है, मीठा लग रहा है, स्वीट है, आप खा तो लेंगे, लेकिन बंद कर। अब ये कितना पाप लगेगा, इसके जिम्मेदार कौन है? बंद कर दें। अब ये कल हमारे लिए, अब पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप, अब ये हमारी आत्मा के ऊपर कितना बड़ा भारी पाप कर्म लगा। अब ये पंचेंद्रिय जीव, आपने अभी फैक्ट्री के अंदर देखा है, लाखों की संख्या में काट रहे, लाखों की संख्या। अब इसमें से अगर ये कर्म हमें यहाँ पर बन रहा है, इतना बड़ा भारी कर्म बने, कल सोचो कि ये कर्म आपको 5 करोड़ बरस के लिए भुगतना पड़े। कल किसी को ये कर्म 10 करोड़ बरस के लिए भुगतना पड़े, तो भागीदार कौन बनेंगे? ये पाप कर्म कर्म के रूप में बन गया। बाहर था तब पाप था कि वो प्राणाती बात, अब यहाँ आकर के हमारी आत्मा पर तो लग के कर्म बनाए। अब ये कर्म इतना भारी है कि कल 5 करोड़ बरस तक भुगतना पड़े, हम कहाँ जाएंगे, कैसे भुगतेंगे इतना बड़ा भारी पाप कर्म? तो इसकी हिंसा का प्रमाण जो है, हमें बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अब भगवान महावीर स्वामी कोई फैक्ट्री देखकर, इंडस्ट्री देख करके तो नहीं बोले, उन्होंने तो पंचेंद्रिय जीवों को बताया। इसलिए आपको सब समझाए, एक इंद्रिया, वे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, ये सब हमको एरिया वे के पाठ में समझा कर आपको कहा है। सबसे पहले 10 वैकालिक आगम में परमम नानम तवोदया, पहले सब जीवों को पहचान लो, समझ लो भाई, ये जीव है, ये जीव है, ये जीव। अब उनकी दया पालो। आपको क्या फर्क पड़ता है? जब मीठा खाना है, हल्का सा गुड़ मुंह में डाल दो, घर में बनी हुई स्वीट खा लो, आपके लिए हो गया काम। ये चीजें खाकर ऐसी चिंगम, स्वीटनर या पेपरमिंट या चॉकलेट, अब ये सब की प्रक्रिया अगर ऐसी है तो आप बाहर की ना खाएं। बनाना है घर के अंदर, मम्मी को बोलो गुड़ के साथ गूंद, और दोनों को बॉईल करके एक रैपर में भर लो, हो गई चॉकलेट। घर में बनी हुई है वो खाओ। ये ऐसी चीजें बाजार की लाकर हम खाते रहेंगे तो वो बनाने वाले तो हिंसा के भागीदार, पाप करते हैं, लेकिन हम खा रहे हैं तो हम भी उसके पार्टनर बने कि नहीं? पहले हमको अपने आप के लिए ये सोचना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको देखो लास्ट टाइम मैगी बताई थी, अब मैगी को आपने देखा था, अब मैगी खाने के बाद पेट में जब जमा हो जाए तो क्या होगा? अब मैगी के पीछे आपने क्या देखा था, तो आपको ख्याल आ गया। अब मैगी के अंदर पंचेंद्रिय, मुर्गी की, शारदाई की, मछलियों की, अब अंडे की, अब इतनी हिंसा होवे, और ऐसी मैगी अगर वो बने तो कल हमारे पेट में क्या होगा? आपको एक दिखा रहे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करके मैगी निकाल रहे हैं। हाँ चलो, तो आपको ये समझने में आना चाहिए ना कि किन जीवों की कितनी बड़ी हिंसा, और इतनी बड़ी हिंसा के बाद जरा हिम्मत से देख लो भाई साहब, थोड़ा सा ये डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, एक लड़के ने बहुत खाई थी, अब उसका परिणाम देखो आप। देखिए अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो इंटेस्टाइन को काट रहे हैं सर, आपको देख रहा है ब्लड तो निकलेगा थोड़ी देर, लेकिन अब इंटेस्टाइन को काट रहे हैं। अब उसमें से आप देखेंगे कैसे एक एक करके ये सारी मैगी निकल रही। નરક નું કાઢવું પડશે।
हाँ, अब आपने देखा ये जिस तरह से खाए। अब मम्मी घर में बहुत ना कहते थे, पापा घर में ना कहते थे, लेकिन बच्चा कैसे भी करके जिद पकड़ता था, घर की रोटी सब्जी नहीं खाता था और वो बाजार में जा करके वहां से मैगी ला करके खाता था। अब उसका परिणाम ये आया, 17 बरस का लड़का था, एक बार ऑपरेशन किया उसका, फिर माँ डॉक्टर ने ना बोला था भूल से नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी वो खाने लगा। फिर परिणाम ये आया उसका, ऐसी हालत हुई कि आखिर 1.5-2 साल के अंदर मैगी खा के मर गया। अब आपको क्या बताना, क्या बोलना चाहिए? आप कभी सुना है कि महाराज साहब उपवास करके मरते हैं क्या? आपके वहां पर भी आप लोग भी तो अट्ठाई करते हो, फॉरेन में भी, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और जगह पर भी, वहां पर भी आप लोग अट्ठाई करते हो, तपस्या करते हो, तो उपवास करके कोई नहीं मर रहा है। लेकिन अब ये ऐसी चीजें नूडल्स बन गई। अब नूडल्स में है कौन सा तत्व? कोई एनर्जी आती है क्या? अब खा रहे हैं वैसी चीजें। अब आप देखिए कि वो भी जो हम खा रहे हैं तो कैसे नूडल बनी है, किसकी? मैदा की। पहले थोड़ा समझ लीजिए, मैदा बनने के बाद उसमें प्रोटीन का अंश भी बचता नहीं है, कोई उसके अंदर कैल्शियम बचता ही नहीं है। अब ऐसी चीजें खाने से आपको शरीर को कोई अंदर एनर्जी तो मिलने वाली नहीं है, शरीर को कोई शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन हम एक हैबिचुअल हो गए कि हाँ साहब खाना है, खाना है। अब आपको जो है जिस तरह से खाने की एक वृत्ति बन गई, तो आप क्या करेंगे साहब? कम से कम बचने की कोशिश करो और उस बचने के हिसाब से हमको ध्यान देना है, नहीं तो फिर ये हिंसा होती रहेगी। हम भी अपनी तरह से, अब क्या हुआ, अब ये 17 बरस का लड़का 19 बरस की उम्र में अब मैगी खा करके मरा। और आज के जमाने में माँ बाप का एक ही लड़का था, इकलौता बेटा था। अब आप सोचिए माँ बाप का अरमान सब जो है उसका क्या होवे। ऐसी स्थिति कल निर्माण हो किसी के भी, कहीं पर भी। अब ये तो आज तो बहुत चल रहा है, ज्यादा चल रहा है सब। दूसरी तरफ मैगी के अंदर किस तरह से एल्यूमिनियम आदि या किस लीड वगैरह के परसेंटेज कितने हाई रहते हैं, और हम तो चलो वो न देखें तो कम से कम इन पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा के पाप से तो बचने की कोशिश करें। और नहीं तो फिर कल नरक गति सामने आएगी, तब आप क्या करें? नरक गति। अब ऐसी नरकों में जीव जाता है। अब इतने बड़े भारी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करके अगर कल हमारी जीव की मृत्यु के बाद दुर्गति हो, नरक गति में जाना पड़े, तब क्या हालत होगी भाई साहब? पहले ये देख लो आप। नरक। ये नरक गति का एक एनिमेशन चित्र आपको दिखा रहे हैं, ख्याल आएगा। आवाज आवाज वॉल्यूम बता, वॉल्यूम बता। अब जैसे नरक के अंदर आप देखते हैं वहां पर हाथ काट दिया, कुछ भी कर दे, लेकिन इससे जल्दी मरेगा नहीं वो जीव। अब क्या हुआ, ये पूरा जैसे खून की तरह से इकट्ठा हो गया, जस्ट लाइक द मर्क्यूरी। आपने मर्क्यूरी देखा है कि गिरता है फिर वापस इकट्ठा हो जाता है, वैसी हालत है वहां पर। क्योंकि हमारे जैसा शरीर नहीं है, वहां वैक्रिय शरीर है। अब देखिए आप इसमें से थोड़ी देर में वापस खड़ा हो जाएगा। देखो हाथ कटा था, वो देख रहा है कि हाथ कहां से कटा था। अब फिर नरक की हालत देख लो, नरक के अंदर क्या हो रहा है, वहां की स्थिति। आवाज नहीं आ केम आवाज नहीं बता, आवाज नहीं आ रहा, मतलब नहीं देखा ना।
મારા સાહેબજી તમે આપણે જેમાંથી શેર કરી રહ્યા છો ત્યાં આગળ મ્યુટ છે ને ત્યાં આગળ ખાલી લીવ કમ્પ્યુટર ઓડિયો ઓન કરી દો ખાલી ત્યાં આગળ કમ્પ્યુટર ઓડિયો ઓન કરી દો. આપણે મેઇન ઝૂમની જે છે ને એની અંદર તો પછી સંભળાશે એમાં ઝૂમમાં જઈને મ્યુટ છે ને એમાં સ્પીકર સેમ કઈ વાંધો નહીં હમણાં આઈ થિંક બંને નહીં ચાલે ઓડિયો સેટિંગમાં જઈને નેક્સ્ટ ટાઈમથી મારા સાહેબજી અમે કરી લઈશું સેટિંગમાં જઈને કે છે શું બોલે છે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરી શકીશું મારા સાહેબજી અત્યારે કદાચ એનું ચેક કરી લઈશું નેક્સ્ટ ટાઈમથી बंद कर. हाँ जी, अब ये आपने जिस तरह से जो देखा है तो आपको ये ख्याल आता है कि भाई हम बचें तो कैसे बचें. सवाल इस बात का है कितने जीवों की हिंसा कितने बड़े पैमाने पर हो रही है. अब आज तो दुनिया में तो कोई हिसाब नहीं है साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ आपको जैन धर्म के अंदर बताया कि जैन धर्म के अंदर इतने जीवों की हिंसा का प्रमाण बताया क्योंकि जीव मान रहे हैं. अब क्रिश्चियनिटी के अंदर दे आर नॉट बिलीविंग दैट द लिविंग बीइंग इन ऑल द स्मॉल क्रीचर्स एंड इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया, दे आर नॉट बिलीविंग दैट. ओनली द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन हैव द लाइफ. अब इसके अंदर वो उनका मानना उसके हिसाब से. अच्छा, सेकंड इस्लाम आ गया, दे आर आल्सो नॉट बिलीविंग. इस्लाम एंड क्रिश्चियन बोल रहा है द सेम जेरोक्स कॉपी है. पसीना आया तो पानी नहीं पीना, थोड़ा दूध पिलाना. મારા સાહેબજી મ્યુટ થઈ ગયો છે મ્યુટ થઈ ગયું છે म्यूट થઈ ગયું છે મારા સાહેબજી. उन सब में जीव देखे इसलिए आपको जीव के रूप में समझाया गया. अगर हम सब में जीव इतने हैं, अब हमें अगर नहीं मानना है, आप कल ना बोलो महावीर स्वामी ने नहीं मानतो, कल आप बोलो कि महावीर स्वामी शू कीधु छे ये नहीं मानतो, तो भाई साहब फिर तो आपको कोई नहीं समझा सकेगा. ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये ख्याल आना चाहिए. अब आप ये समझेंगे कि इतने जीवों का स्वरूप बताया. मैं आपको वहां पर भी निर्देश करता हूं कि जीव विचार तो सबको पढ़ना ही चाहिए. एक बेसिक चीज है जैन धर्म के अंदर जीव विचार, मतलब एक टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक के अंदर जीवों के बारे में सब मिल रहा है. और आप YouTube के अंदर सर्च करोगे जैन जीव विचार, आप लिखो जीव विचार की पूरी आपको बुक टेक्स्ट बुक मिल जाएगी. जीव विचार के आपको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिलेगी, तो आपको बहुत फायदा होगा. आप स्टडी करोगे तो हम लोग भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक बनाएं और फिर ये ऐसी जरा लाइव बनाएं, आपको कुछ सामने दिखाई भी देवे तो आप मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, फिर नहीं तो तकलीफ हो जाएगी नहीं मानने से. तो जैन जीव विचार के अंदर जीवों का स्वरूप. अब ये कर्म की फिलोसॉफी आई. कर्म शास्त्र भी यहाँ हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं. मंडे नहीं, ट्यूसडे है, फिर वापस थर्सडे है, फिर सैटरडे संडे है. वीकली 4 क्लासेस यहाँ चलते हैं, तो वो भी वापस आपको ये एल्साबेन प्रयत्न करके लाइव वीडियो से आपको भेज रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं. तो आप इंटरेस्ट लेकर सीखोगे तो आपको एक पूरी तरह से कर्म फिलोसॉफी की स्टडी हो जाएगी साहब. तो ये बहुत जरूरी है. क्या जीव विचार पढ़ेंगे, नवतत्व समझेंगे, आपको ये लगना तो चाहिए कि वी आर जैन. वाई वी आर जैन? हम जैन है तो जैन होने का हमको प्लस पॉइंट क्या फायदा है. अब नहीं समझा, नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, वो लोग भी वही, मुस्लिम भी वही खा रहे हैं, क्रिश्चियन भी वही खा रहे हैं, आप भी अगर वही खाओ तो पाप के हिंसा के भागीदार हम बनेंगे. ये बात है. फिर पाप बंधा, कर्म बना, अब इस कर्म को भुगतने के लिए फिर हमारे को ही जाना पड़ेगा नरक में. वहां तो कोई आने वाला नहीं है सर. तो अगर आपको कर्म से बचना है,
आप ये मत बोलो कि पॉल्यूशन आएगा तो हम अट्ठाई कर देंगे, सब पाप धुल जाएगा, सब पाप मिट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पहले महावीर स्वामी कह रहे हैं कि पहले संवर से आप इन पाप को रोकिए। कोई खाने पीने के पीछे हमको इतने पाप नहीं करने। आज इधर बंबई के अंदर साधु महाराज हैं हंस रत्न सूरी, आज उनका 112-115वां उपवास है, कंटिन्यू चल रहा है ऐसा। अब 115 उपवास आज उनके हो गए। अब वो कितने करेंगे तब पारना होगा। लेकिन यहाँ वो भी तो जी रहे। अब आप ही सोच लो 115 उपवास में कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए। तो ये भी करते तो जा रहे, कोई मरे तो नहीं है, साहब रेगुलर करते, हर साल करते। तो ये आपको सोचना चाहिए कि भाई हम खा पी करके पाप करें और कर्म बांध करके जाएं, ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि मैंने आपको समझाया। खैर विषय तो बहुत लंबा चौड़ा है, कल भी समझाएंगे, फिर सैटरडे संडे लेंगे। आप सीखते जाइए थोड़ा सा। बहुत अलग अलग विषय चल रहे हैं, लेकिन मुझे खास एक आग्रह किया गया कि नहीं जरा आप सबको ये खाने पीने का विषय समझाइए, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर दूर, कोई कहाँ पर दुनिया भर में फैल गए हैं आप लोग। अब कौन कहाँ क्या खा रहा है, कोई कहाँ क्या खा रहे हैं, किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं। जाके होटल में बैठे, जो बन रहा है, जो आ रहा है खा रहे। अब वहां पर आपको नॉनवेज भी, किचन में तो दोनों चलेगा, किचन के अंदर वेज भी बनेगा, नॉन वेज भी बनेगा। इसका चम्मच इसमें, उसका टोप उसके साथ, उसमें उसका अनंतकाय भी बनता है। तो आप बचेंगे कैसे फिर? आप बिजनेस के लिए गए, सर्विस के लिए गए, एजुकेशन के लिए गए, पैसा कमाने के लिए गए, लेकिन पैसा कमाते कमाते अपने सिर पर खाली पाप कर्म लेकर के जाओगे तो भाई साहब क्या फायदा होगा? ये भी थोड़ा सोच लीजिए, लंबा विचार करना चाहिए सबको। हाँ, अब मैं थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पर, और आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको एक चांस देता हूँ कि आप लोग, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपके सबके मन के प्रश्नों का फिर टाइम नहीं बचेगा। तो एक थोड़ी सी लिमिट भी है समय की। तो मैं सोचता हूँ, मैं तो फिर वापस, कल संडे ही है, कल फिर संडे को 8 बजे आपके लिए अलग अलग विषय लेकर के आएंगे। आपको हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग वीडियो वगैरह सिलेक्ट करके, इकट्ठे करके, और वो भी आपको दिखाए। जैसे लास्ट टाइम एक बहन जी ने कहा था, तो उनके हिसाब से साबूदाना यहाँ पर आपको लाकर दिखाया। तो ये आपको एक बार स्पष्ट हो जाए कि भाई साबूदाना अनंत काय में से ही बनता है। फिर फंगस के अनंत जीव उत्पन्न होंगे, फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव उत्पन्न होंगे, फिर उनको मारना ही पड़ता है, फिर उनको सुखाकर पाउडर बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए मशीनरियां बड़ी हैवी है कि उसको जो है कैसे गोली फॉर्म में बना करके आपको देंगे। लेकिन एक बार देख लिया तो आपको एक समझ में आ गया कि हाँ ये वस्तु है, ये प्रोसेस है। अब खाना नहीं खाना डिसीजन आपका है, आपको निर्णय करना है साहब। मैं आपके लिए सहयोग कर रहा हूं कि यहाँ से आपको सारा सत्य हकीकत में दिखाया जाए, वास्तविकता थोड़ी आपके सामने रखी जाए। कल आप अपने बच्चों को दिखाइए, कल वहां पर इकट्ठे करके सबको जो है 50-100 जने वीकेंड में जब भी इकट्ठे हो तो दिखाइए सबको। ये क्या है कि बन जाएगी, इसकी जो है पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मेलसा बहन को बोलेंगे रिकॉर्डिंग देख लो, तो एक बार हॉल में सब 50-100 बहने बैठ करके देख लो, आप फ्रेंड सर्कल में देख लो, परिवार फैमिली के साथ देख लो। अब बच्चे बेचारे अनजान है, ना समझ है, उनको दिखाएंगे तो समझ में आएगा। अब कई बड़े लोग खा रहे हैं साहब, ऐसी बात नहीं खाली बच्चे ही खा रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों के खाने में कई चीजें आ रही है। तो ये थोड़ी सी आपकी आंख खोली जा रही है, आप थोड़े सावधान कर रहा हूं मैं आपको। तो ये जरूर आपके लिए समझना है। तो मैं प्रयत्न कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अब मैं थोड़ा मौन रहता हूं, आप लोग प्रश्न पूछेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर समझाते समय सब लोग अपनी अपनी तरफ से पूछेंगे। एक सरीखा प्रश्न किसी का आता है तो दूसरे भी उसमें आपका प्रश्न है तो जोड़ जाइए, ताकि मैं और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। अब अपना अपना म्यूट जो है आप अनम्यूट करिए, खोलिए, और जिनको प्रश्न पूछना है पूछिए। Vijay bhai has a question on side. I'll put him on spot. हाँ, गुरुदेव, एक क्वेश्चन आपने समझाया पानी के बारे में, वो बहुत अच्छा समझाया। उस
से द्वारा हमें पता चला कि पानी कैसे वापरिए के जिससे कि कम से कम हिंसा हो। तो ऐसे जरा खाने में आप बता देंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे तो एक तो वेजिटेरियन मिलना मुश्किल है और उसमें भी सिलेक्टेड है, तो हम रूट्स जैसे कैरेट्स या जिंजर या ये नहीं खाए तो फिर और हरी सब्जी भी ना खाए तो फिर क्या मतलब खाए? કાકા હરી સબ્જીની ના નથી, પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાયની ના નથી ને, એટલે કમ્પેરેટિવલી પેલા કરતા આમાં તમારી હિંસા બહુ ઓછી થઈ ગઈ એમ, એટલે આપણે એ સમજવાનું રહ્યું ને પહેલા। आप ये देखिए, मैं आपको जो यहाँ पर बता रहा हूँ, अब इसके अंदर ये है हिंसा। अभी हिंसा के हमारी बोलचाल की भाषा में हिंसा कहते हैं, प्राणातीत बात ही है। अब इसके अंदर ये अगर हिंसा आप देखेंगे कि सबसे पहली बात है कि ये किसको कह रहे हैं आप, मैक्सिमम हिंसा जो है नंबर 1। अब दूसरे नंबर पर मीडियम कक्षा की हिंसा जो है, अब ये आपकी कौन सी हिंसा है कि मिनिमम कक्षा की हिंसा जो है। अगर आप मैक्सिमम करो, मीडियम कक्षा की करो या मिनिमम से, आपको पेट भरना है, बरोबर है। पेट भरने के साथ साथ में ये देखना है कि कल आत्मा में पाप कर्म लगेगा। पेट में तो पाप लगता नहीं है सर, पेट में तो आया हुआ स्टोर हो जाएगा, डाइजेशन सिस्टम में जाएगा। तो यहाँ आपको ये देखना है कि इसमें से आपने मैक्सिमम जीवों की हिंसा की तो आपको कौन सा कर्म बनेगा, कितने कर्म बनेंगे। अभी आपने देखा एक चिंगम बनाने के लिए इतने पिग जो है, इतने पिग भी तो पंचेंद्रिय प्राणी है, अब उनकी हिंसा कितनी होगी। तो आप मीडियम कक्षा में आए क्या या मिनिमम में आए सर? એટલે તમે ગ્રસ્ત છો, તમને એમ નથી કીધું કે વેજીટેબલ નહીં ખાઓ। વેજીટેબલમાં તમારા પાસે પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાય, એટલે પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાયની અંદર એક બીજમાં એક જ જીવ છે। તમને ઓપ્શન આપે ને કાકા, મગ છે, ચણા છે, તુવર છે, અડદ છે, એક દાણામાં એક, પણ એને ગ્રાઉટેડ કરીને તમે ખાશો તો અનંતકાય છે। એક રાત રાખી લઈએ, પલાળી લઈએ તો વાંધો ના આવે ને, બીજે દિવસે સ્પ્રાઉટ પલાળવાના જ નહીં કાકા, એક રાતમાં તમે પણગા ફૂટવાના શરૂ થઈ જાય છે। अगर वो शुरुआत हो जाती है तो आपको दोष लगेगा। आपको क्या फर्क पड़ता है, वॉश किया, 2 कलाक भिगो के रखा और तुरंत बॉईल कर लिया। आपको मूंग खाने में 43% प्रोटीन मिल रहा है, तो ग्राउटेड करने के बाद कोई 43 का 503 नहीं बन जाता है। और आपकी बॉडी कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी, हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर योर बॉडी, तो वो लिमिटेशन है। तो आपका काम तो चल रहा है ना। आप दूध पीने के बजाय अगर आप मूंग का पानी पीते हो तो इट कंटेन्स द 43% प्रोटीन। आपको दूध के अंदर मिल रहा है 14%, 15%, मैक्सिमम 18% बस। तो बेटर तो आपके मूंग को पानी में आपको जो है 43% प्रोटीन मिल रहा था। ग्राउंडनट जो होती है मूंगफली, एमा तमने 44% प्रोटीन मिली जाए, तो आपकी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है पूरे दिन की। પછી તો આત્માને કર્મ બાંધવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ અને આ મેક્સિમમ હિંસામાં જઈએ તો વધારે પડતું પાપ છે। હવે આપણે આત્મલક્ષી બનીએ કે દેહલક્ષી રહેવું છે? દેહલક્ષી એટલે આપણું શરીર। હવે શરીરની પ્રાધાન્યતા, બધી જ આખી લાઈફ આપણે 100 વર્ષ શરીર માટે જીવવું કે આત્મલક્ષી બનીને જીવવું છે? ડિસિઝન ઇઝ યોર્સ। તમે તમારી રીતે નિર્ણય કરો, પહેલા તમને ખ્યાલ આવશે। હા બોલો પ્રેરક ભાઈ। हाँ महाराज, હું ખાલી પૂછી લો વિજય ભાઈ, does that answer your question? Can we move ahead? Yes, thank you. ઘણો આભાર મહારાજ સાહેબ। હા ધર્મલાલ, સરસ। બીજું મહારાજ સાહેબ કંચનબેન છે। હાજી I will बच्चे ask- वृंदावन सर जी, હા हम ધર્મલાલ, खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे लेकिन दूसरों के लिए बना के देना पड़ता है तो दोष लगता है। अब लगेगा तो सही माँ जी। आप एक बात जरूर समझ लीजिए, करना, कराना, अनुमोदन करना। खुद करो, खुद खाओ, खुद खिलाओ, खुद करो।
अब जिनका हेतु है, अगर उनको 60% लगेगा तो 40% बनाने वाले को भी तो लगेगा ही, कोई ना तो नहीं है। अब ये है कि उनको भी सिखाओ, समझाओ। अगर सब मान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो कल आपका भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सब। तो ये तो हमारे संस्कार है। देखो, आचार विचार के संस्कार। आपने मान लो कि बच्चों ने या फैमिली में पति ने, हस्बैंड ने, किसी ने भी फोर्स किया कि आलू बड़ा ही बनाना है, आलू बड़ा, बटाटा बड़ा बना के खाना है। आप कच्चे केले का केला बड़ा बना करके ऐसा बढ़िया उनको टेस्टी बना के खिला दो कि वो आलू बड़ा, बटाटा बड़ा भूल जाए। अच्छा, कच्चे केले में से बनाया तो आपको एक इंद्रिय, एक जीव की हिंसा है प्रत्येक वनस्पति काय की। आलू में बनाया तो अनंत काय की हिंसा है। तो वो फर्क कितना पड़ गया सर। अच्छा, खाने वाले को टेस्ट से मतलब है ना। जब उसको तो टेस्ट आया कि जो मसाला इसमें गिरेगा वही मसाला उसमें भी गिरेगा। तो आपको आलू बटाटा बड़ा बनाने के बजाय अगर आपने केला बड़ा बना लिया, पेट तो उससे भी भरने वाला है, टेस्ट उसका भी आने वाला है। तो ऑप्शन दो उसके सामने। अगर वो बाहर जाके होटल में 10 बार खाता है तो आप बोलो कि मैं इससे बढ़िया घर में बना के देती हूँ शुद्ध, तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, ये है, जरूर कन्विंस करते करते समझाते आप इस पाप में से छूट सकते हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ओके, नाउ नेक्स्ट इज यक्ष जैन। आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। तीन वंदना मीमांसा जी। हाँ बोलिए। अंकुरित मूंग के बारे में बोला था, तो उसी दिन सुबह 4 बजे भिगो के अगर शाम तक अंकुरित होते हैं तो वो चलते हैं सर जी? आप पहले मेरी बात इधर देखिए। आप ये जो है आपने भिगोया, अब ये पानी के अंदर जितने टाइम भिगा हुआ रहेगा, अब इसमें से हल्का छोटा सा भी अंकुरित हुआ तो आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बड़ा होगा तब आपको दिखाई देगा। अब सुबह 4 बजे उठकर भिगोया और शाम तक 4 बजे 12 घंटे हो गए। अब 12 घंटे के अंदर 2 mm का भी अंकुरित हुआ तो 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 mm का भी अगर हो गया, इतना सा भी अगर हो गया और आपको नहीं दिखाई दिया, तो अनंत काय है ना। सवाल क्या है? अनंत जीव की हिंसा है। अब आपको अगर भिगो के खाओ, इधर हमने ये 2 प्रकार बताए आपको। अब इन 2 के अंदर आप थोड़ी सी तुलना करो साहब। ये एक है और ये दूसरा है। तो ये जो है आपने भिगो के रखे। अब भिगो करके रखने से एक एक के ऊपर जो है ये अंकुरित हुए। अब इसका भी अंकुरित हुआ, इसका भी अंकुरित हुआ, ये इसका भी अंकुरित हुआ। अब आप एक कटोरी भी खाओ तो एक कटोरी के अंदर कितने दाने आएंगे? एक अप्रोक्सीमेटली 200 सीड्स, बरोबर। अब एक में यहाँ पर क्या कहा है कि एक के अंदर अनंत जीव है। अब अनंत को आप 200 टाइम मल्टीपल करिए, अब कितने हो जाएंगे? 600 नहीं, 200 टाइम मल्टीपल किया आपने अनंत को, तो अनंत का फिगर 200 टाइम मल्टीपल हुए तो 200 बार अनंत गुने हो गए। तो यहाँ पर आत्मा पर इसका कर्म कितना बड़ा बन जाएगा। अच्छा, ये कटोरी है, एक कटोरी आपने मूंग लिए। अब एक कटोरी में हम फिर यहाँ पर गिनते हैं, चलो, तो ये भी इनकी भी संख्या आपको गिनी कि ये 200 है। 200 सीड जो है मूंग के डायरेक्ट आप बॉईल करके खा रहे हैं, तो इसके अंदर कितने खाली 200 की जीव हिंसा हुई। आपको मतलब मल्टीपल तो करना नहीं पड़ा, અનંત काय 7 ગુણાકાર મલ્ટીપલ નહીં કિયા। કોઈન નું ઓલું હાથો હાથ કોઈન મળી જાય ને પછી ઓલું યાદ રાખવું પડે ને એના ઘરેથી કોઈન કલેક્ટ કરવાનું। इतना सा हल्का सा कर्म बना आप। अब कहाँ ये और कहाँ ये, अब 2 का हिसाब कर लो। और ये इंसान बनी है और इतना सा कर्म बना है। आपका अगर प्रायश्चित भी करते हो, एक आंबिल एकाष्टा भी करते हो, तो 3 दिन में तो ये यहाँ पर आपका धुल जाएगा, साफ हो गया। अब ये कैसे होगा, इसका क्या करेंगे? फिर ये कर्म कितना बड़ा बन जाएगा। हाँ सर जी। हाँ सर जी, सिंगाड़ा खा सकते हैं? सिंगाड़ा अनंत काय नहीं है। अच्छा, आलू प्याज की तरह से वो जमीन के अंदर का कंद नहीं है, वो तालाबों के अंदर वनस्पति का फल है।
वो खा सकते हैं। ग्रीन वाला भी आता है ना साहब जी, उसमें भी दोनों एक ही है एक ना। काला आता है, ग्रीन आता है। आपने ग्रीन ला करके उसको बॉईल करके बनाया तब वो काला बना है। बात तो मतलब वनस्पति अनंत काय नहीं है, प्रत्येक वनस्पति काय है। ठीक है साहब जी, हाँ जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा है। हाँ बोलिए, और किसको पूछना है? सुनीता, सुनीता बेन नेक्स्ट आई थिंक। મથેર વંદામી સાહેબજી। हाँ, बहुत बहुत आर बुलाओ। હા સાહેબજી, એવો ક્વેશ્ચન હતો કે વટાણા જે આવે છે સૂકા વટાણા લીલા કે બ્રાઉન કલરના, वापिस बोलिए। આપણે બાફીએ તો તે વખતે એમાં સૂકા વટાણાને કઠોળને વધારે નહીં 2 કલાક પલાળીને પણ કુકરમાં બાફીએ પછી રેડી થાય ત્યારે એમાં ઝીણા વ્હાઈટ કલરના અંકુરા જેવું દેખાતું હોય છે, તો એ અંકુરા જ હોય કે એ બરાબર છે? સાહેબજી નથી સંભળાતો, મ્યુટ છે સાહેબજી, સંભળાતો નથી અવાજ મને। हाँ, સાહેબજી મ્યુટ પર છે। હા સાહેબજી સંભળાયું નહીં। हाँ संभल बे कलाक पलाड़ो ने तो 2 कलाक पलाड़वामां कई अंकुरा નથી થતા। પણ સાહેબજી એને બાફીએ છે ને ત્યારે બાફ્યા પછી દેખાય છે અંદર આમ। એટલે બાફો તો તમે પલાળો જ નહીં, ડાયરેક્ટ તમે બોઇલ કરો કુકરમાં, એટલે થોડાક તમને ફોતરું ઉપરનું ઉઘડેલું દેખાય, ખુલે એટલું, પણ અંકુરા ના થાય। ગરમ પાણીમાં પલાળવાથી અંકુરા ના થાય એમ। તો એ સફેદ જે દેખાય છે અંકુરા નથી? ના, ગરમ પાણીમાં અંકુરા ના થાય, બસ। સાહેબજી બીજો એક ક્વેશ્ચન એવો હતો, અહીંયા મારો છોકરો કોલેજમાં છે એટલે એ ત્યાં આગળ સાહેબ ત્યાં રૂમ રાખીને બીજા બધા છોકરાઓ જોડે રહેતા હોય તો ખાવાનું જાતે બનાવવું પડે, પણ હવે એમને ટાઈમ ઓછો હોય, પરીક્ષા આવતી હોય કે એવી વખતે, એટલે એ લોકો જાતે બનાવી ના શકે, તો હવે મારે બનાવીને 2-4 દિવસનું મોકલી દેવું પડે, તો એમાં 2 ઓપ્શન છે। જો હું એને શાક સમારીને મોકલી આપું છું તો એ તરત વઘારી દે છે, પણ મારે એને આખું આપું શાક તો એ જાતે સમારીને નથી કરતો કે ટાઈમ બગડે છે, તો કાં તો સમારીને શાક આપું કાં તો શાક બનાવીને જ આપી દઉં, તો હવે આ બેમાંથી બંનેમાં હિંસા રહેલી છે। હા, પણ તમે સમારીને આપો ને તો પ્રત્યેક વનસ્પતિ કાય છે, પણ બનાવીને આપશો તો પછી બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ વધીને અનંત કાય થઈ જાય, એટલામાં ફંગસ ચડે ને, ફંગસ પાણીમાં બાફ્યો તો પછી ફંગસ વધી જાય, એટલે ખાલી સમારેલું આપો તો એમાં પાણી ના આવે। સમારીને રાખીએ તો અનંતકાય ઉત્પન્ન નથી ના, નથી થતો। સમારીને રાખ્યા પછી અનંતકાય ન થાય, અંદર ઉત્પન્ન થાય છે એમ કે ફંગસ ને એવું, એટલે એ તમે પાણી અડે તો પાણીની અંદર ભેગું થઈ ગયું ને બનાવીને આપ્યું તો તમને જે છે ફંગસ થશે, નહીતર નહીં થાય। બરાબર છે। એટલે મારા સાહેબ સમારી દો અને સૂકું રાખો તો પછી વાંધો નથી। હા, પાણી અડવું નહીં જોઈએ, બસ પાણી ટચ થશે અને પછી એ તમારું બનેલું હશે તો એમાં ફંગસ વગેરે બધા ચાન્સ વધી જાય છે। બરાબર। સાહેબજી એક ક્વેશ્ચન છે મને, મથેણ વંદામી સાહેબજી। સાહેબજી આપણે વટાણા ફ્રીઝરમાં સ્ટોર ના કરાય ને? ના કરાય, કેમ કે એને તો આપણે બોઇલ નથી કરતા। હા, એટલે પછી ના કરવા, ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવા જ નહીં। અચ્છા, હા, ઓકે સાહેબ। બોલો, બીજા કોઈને પૂછવું છે? हेमलता बेन ने एक प्रश्न है। हाँ बोलो। जैसे विदर्ड के अंदर आप जो 2 दल हो जाते हैं तो उसके अंदर दूध या दही के साथ नहीं लेते, लेकिन बादाम के भी 2 दल हो जाते हैं, तो बादाम को दूध के साथ लेना चाहिए या नहीं, दूध या दही के साथ? आप बेसिक प्रिंसिपल ये है कि विच कंटेन्स द ऑयल,
the thing which contains the oil, that will be not as a द्विदल, लेकिन ये जो कठोल है कि which doesn't contain the oil inside, वो दूध दही छाछ के अंदर कठोल बनते हैं। तो कठोल होने में क्या, दो इंद्रिय बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें मल्टीपल हो जाती है, वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए उसका निषेध किया है। इसमें आपको सबके अंदर ऑयल है, बादाम में है, काजू में है, पिस्ता में है, इनके अंदर सब में ऑयल होता है, तो इसके साथ कोई चिंता नहीं है। यानी कि तिलहन और दलहन में फर्क है जैसे। हाँ बरोबर, आप समझ गए। हाँ बहुत अच्छी बात। हाँ મત્યાણું વંદામી, બોલીએ। हाँ મત્યાણું વંદામી, આપણે આઈસ્ક્રીમ ઘરે બનાવીએ તો ખાઈ શકાય? શું? આપણે આઈસ્ક્રીમ હોય તે બહારનો નહીં પણ ઘરે દૂધનો બનાવીએ તો ખાઈ શકાય? હા એટલે ખવાય, વાંધો નથી એમાં, પણ જે ફ્રીજમાં જઈને ઠંડી તો કરવી જ પડે ને। હા પણ ઓલા કરતા ઓછું થાય કે નહીં? હા બરોબર, તમે ફ્રીજમાં મૂકો, બરફમાં મૂકો, આઈસની સાથે એને જ્યાં સુધી 0 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર થી -डिग्री ટેમ્પરેચર ઉપર નહીં જાય ત્યાં સુધી તો બનશે નહીં। એટલે એ પ્રશ્ન તો આવશે ને તમારી સામે। એટલે એને તમારે કેટલી -डिग्री, હા બજાર કરતા ઘરે બનાવ્યો ઇન કમ્પેરિઝન ધેટ કે ભાઈ બજારની છે ને આ ઘરની છે એટલે તમને લાગ્યું કે ભાઈ શુદ્ધિ છે, પણ હવે તમારે ખાવી જ છે એટલે તમને એમ લાગે કે ભાઈ પેલા કરતા આપણી પાસે ઘરે બનાવવાનું ઓપ્શન છે। એક વખત તમે બચો તો ખરા, પણ એટલે ફ્રીજમાં -डिग्री ઉપર જઈને પાણીમાંથી કે દૂધમાંથી કે જે રીતે બને, અને પછી સેકન્ડ વસ્તુ કે એની અંદર તમારા પેટને ઠંડુ કરવાની છે, તો ધીરે ધીરે ડાયજેશન તમારું વીક થઈ જશે અને પછી ડાયાબિટીસ થવાના ચાન્સ વધી જશે। હવે તમારા છોકરાઓને ક્યારેક મન મનાવવા ખાતર તમારે વિચાર કરવો એ જુદી વાત છે, પણ બહારની વસ્તુનો તો સર્વથા ત્યાગ કરવામાં ફાયદો રહ્યો। બરોબર છે? હા ધન્યવાદ સાહેબ। હા બહુ સરસ। મહારાજ સાહેબ જરા દહીં અને આપે પેલું દાળનું ને એ સમજાવ્યું, મને જરા નથી સમજાતું એ દહીં ને દાળ। દહીંમાં તો બેક્ટેરિયા ખરા જ ને, અને દહીં હું તો રોજ મેળવું છું ને રોજ, એમાં કેટલી હિંસા? અને પછી દાળ સાથે, એટલે એ જરા ફરી પાછું જરા સમજાવશો તો। હવે કાકા જે દહીં જે બને છે આ છે તે દહીં તૈયાર થયું, એટલે દહીં જે બન્યું છે એટલે એની જ વાત આવી આપણે। હવે પહેલા તમારે અહીંયા એ જોવાનું છે કે આ દહીં બનાવ્યું, હવે દહીં બનાવ્યું, માની લો કે તમે સાંજે 6 વાગે એ દહીં બનાવ્યા પછી આખી રાત ગઈ, એટલે આખી રાતનો પીરિયડ, એટલે કાલે બીજા દિવસે 6 વાગે સુધીમાં આ 12 કલાક વીતી ગયા। બરોબર છે? હવે તમે જે બોલશો ને હવે છે ને એ હોસ્ટને હવે પછીના બીજા 12 કલાક સુધી એ તમારા માટે ઉપયોગી છે। ત્યાર પછી ત્રીજા 12 કલાક પછી જે છે એ જેટલું ત્રીજા 12 કલાકનો આ પીરિયડ આવશે તો એની અંદર એના બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ વધી જાય છે, એટલે તમારી પાસે આ ટાઈમ બચ્યો છે। હવે આ ટાઈમ જે બચ્યો છે એની અંદર તમારે ખાવાનું છે, તો હવે એ સાથે આ જ્યારે તમે ખાતા હો ત્યારે આ દહીંની સાથે આ જે દહીં છે એની સાથે કઠોળ, એટલે ચણા છે, મગ છે, તુવર છે, અડદ છે, બેસન છે, બેસનની આઈટમ, એવી ચીજો જ્યારે દહીં કાચું છે, ગરમ નથી કર્યું, અને એની સાથે આપણે મિક્સ કરીને ખાઈએ તો એમાં આ બે ઇન્દ્રિય જીવોનું પ્રમાણ જે છે એમાં બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ ખૂબ વધી જાય છે। હવે એ વધવાથી આપણને જે છે આ બે ઇન્દ્રિય જીવોની હિંસા તો વધી, જે હમણાં તમે પાણીમાં કેમ જોયું તો એમાં એક એન્ઝાઇમ્સના બેક્ટેરિયા વધે છે, એટલે આ મલ્ટિપલ ગ્રોથ થાય છે। હવે તમારે કાકા અહીંયા જો તમારે ખાવું જ છે, તમને કોઈ નિષેધ નથી, તમે જમી લીધું ત્યારે તમે દાળ ખાધું, શાક ખાધું, મગ ચણા જે ખાધા, પતી ગયું,
એના પછી મોઢું ચોખ્ખું કરી લો અને પછી 1-2 મિનિટ પછી તમે 5 મિનિટ પછી દહીં ખાઈ લો એમને એમ, તો તમને જે છે એમાં કોઈ બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ તૈયાર થવાનો દોષ નથી લાગતો. પછી તમે એમાં આર્ગ્યુમેન્ટ કરો કે પેટમાં ભેગું થઈ જશે, બટ યોર ફિઝિકલ ટેમ્પરેચર ઇઝ નિયર અબાઉટ 97 ડિગ્રી. ખ્યાલ આવ્યો? તો ફિઝિકલ ટેમ્પરેચર ઓલરેડી આપણું 97 ડિગ્રી છે, તો એની અંદર જે છે તમને કોઈ પણ રીતે બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ બનતી નથી. આ ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આપણે બચી શકાય છે. વ્યવસ્થા આપણી પાસે છે. તો તમે થાળીમાં દાળ છે, કઠોળ છે, શાક છે, તો ભેગું જે છે દહીં ન રાખો. બસ વાત એટલી જ છે. હવે સમજાઈ ગયું. સાથે દહીં રાખવાની જરૂર ન પડે. સાહેબજી, આપણે દહીં વાળા માટે જ્યારે દહીં ગરમ કરીએ અને ગરમ કરીને પછી ફ્રીઝમાં મૂકી દઈએ તો પછી વપરાય કે ઈ અચિત થઈ જાય? એટલે ફરી પાછું સચિત થઈ ગયું ફ્રીજમાં મૂક્યા પછી. હવે તમે ગરમ કરી લીધો, ગરમ કર્યા પછી એની જે ફ્રિક્શન હીટ છે એ ટેમ્પરેચર એમાં રહેશે, તો એ બીજી બેક્ટેરિયા ગ્રોથ નહીં થવા દે. અને તમે ફરી પાછું એનું ટેમ્પરેચર ડાઉન કરી લીધું એટલે ફરી જીવોત્પત્તિ થવા માંડશે. તો પછી લોકો કહે ને ભાઈ પાણી ઉકાળી લીધું, ઉકાળીને પાછું ફ્રીજમાં મૂકીને પીઓ તો ફરી પાછું પાણી કાચું પાણી થઈ ગયું. આ સમજીને ચાલો. મહારાજજી, મારો પ્રશ્ન છે, હું બરોડાથી બોલું છું. હા, હવે હું એમ કહું છું કે આપણે જે કર્મ કર્યા હોય તે આપણે ભોગવવા જ પડે, બરાબર છે? આપણા કહ્યું છે, ભગવાન આપણને કહી ગયા છે. પરંતુ શાસ્ત્રકારો તો એવું કીધું છે કે તમે અબાધા કાળ હોય એ દરમિયાન, અબાધા કાળ દરમિયાન તમે જો કોઈ પણ કર્મ કર્યા હોય, અનંત કાળનું ભક્ષણ કર્યું હોય, પરંતુ એ અબાધા કાળ દરમિયાન તમે જે ચોક્કસ તમે કોઈ ગીધાર્થ ગુરુ પાસે પ્રાયશ્ચિત કરી લઈએ અને યોગ્ય સમયમાં આપણે પ્રાયશ્ચિત પૂરું કરી દઈએ તો શું આપણે આ જે હમણાં તો છેલ્લા 20 વર્ષથી ખાધું જ નથી મેં, પરંતુ પહેલા જે ખાધું છે, ખવડાયું છે અને એની અનુમોદના પણ કરી છે અને ખૂબ વાંચીને ખાધું છે, એટલે મને ખબર તો હતી જ કે કંદમૂળ ના ખવાય. પણ આ તો તમે જે એટલું સરસ સમજાવ્યું છે ને, તો અંદરથી દિલમાં બહુ દુઃખ થાય છે મને. એટલે હવે આ બધા પાપમાંથી મારે છુટકારો મેળવવો છે. તો જો હું કોઈ ગીતા ગુરુ પાસે હું એની આલોચના લઉં અને એને યોગ્ય સમયમાં હું પૂરું પ્રાયશ્ચિત કરી દઉં તો શું આ બધા કર્મમાંથી હું મુક્ત થઈ જાઉં? મારા આત્મામાંથી કર્મ ખરી જાય ખરા મહારાજજી? આ મને પ્રશ્ન મને બહુ દુઃખ થાય છે, એટલે મને એને યોગ્ય મને આપો એના જવાબ મહારાજજી. હા, અહીંયા જો હવે આપણે જે કરીએ છીએ એમાં 2 પ્રકારના નિદ્રામાં, એટલે નિદ્રાની અંદર એક જે છે આ બાહ્ય તપ છે, આ બીજું જે છે અહીંયા આભ્યંતર તપ કહેવાય છે. હવે શું થાય, બાહ્ય તપ પણ તમને 6 પ્રકારનો આપ્યો છે, આભ્યંતર તપ પણ 6 પ્રકારનો આપ્યો છે. એટલે તમારી જે નિદ્રા થાય એમાં 6 પ્રકારની અંદર આમાં તમને જે છે બધા 6 પ્રકારની અંદર તમને ઉદીરના તપ પણ આપેલું છે. એટલે તમે આ તપ કરો છો, ઉદીરનાથી પણ કરો, ઉપવાસ સામેલથી કરો, એકાસનાથી કરો, જેનાથી કરો. તો હવે આપણું શેના માટે છે કે તપ જે છે એ તમારા કર્મની નિદ્રા માટે છે. એટલે આપણને ચોક્કસ કીધું છે કે હા, નિદ્રા થઈ શકે છે. અબાધા કાલ એટલે શું? બાંધેલું કર્મ સ્ટોકમાં પડ્યું છે ને ઉદયમાં નથી આવ્યું, that is called અબાધા કાલ. બિટવીન ધેટ, એ ટાઈમ પીરિયડની વચ્ચે તમે આને કર્મ ક્ષય કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો જેટલા અંશે ધીરે ધીરે થોડી નિદ્રા થાય તો આપણે એ કર્મને છૂટકી શકાય છે. હવે તમે કન્ફેસ કર્યું કે ભાઈ આ ખાધું છે, હવે એનું તમે ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજ પાસે પ્રાયશ્ચિત કરો. હવે એ પ્રાયશ્ચિત કરતા કરતા આ કર્મની નિદ્રા એટલે શું થાય, આ એટમ્સ ફરી પાછા એમાંથી ખરી પડે. આ જે ખરી પડી રહ્યા છે એનું નામ નિદ્રા છે. હવે એ નિદ્રા એટલે આપણો જે છે ખરી પડ્યા. અહીંયા જો હવે આટલો ભાગ ઓછો થયો,
એટલે આટલો ભાગ તમારા આત્મા ઉપરથી આ કર્મ ફરી પડ્યા, એટલે આટલી નિદ્રા થઈ, આટલા પરમાણુ એમાંથી ફરી છૂટા પડી ગયા, નીકળી ગયા, આટલો ભાગ ચોખ્ખો થયો. તો મતલબ પુરવાર થઈ ગયો, થાય તો છે ને ચોખ્ખો. એટલે કર્મની નિદ્રા થઈ તો રહી છે કે નહીં? તો તમે ફરી કરો, હજી આટલું કરો, હજી આટલું કરો, તો હજી આટલું કરો. એમ કરતા કરતા હવે તમારું સેકન્ડ પોર્શનમાં ફરી આટલું થયું. એટલે મારા સાહેબ, જ્યાં સુધી કર્મનો ઉદય ના થાય ત્યાં લગીને જો આપણે આવી રીતે છુટકારો મેળવીએ તો નિર્જરા થઈ શકે. ચોક્કસ થઈ શકે છે, ખ્યાલ આવ્યો? ચોક્કસ. એના માટે જ છે ને હવે મહાવીર સ્વામીએ 30 વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લઈ અને 12.5 વર્ષ સુધી શું કર્યું? આ જ કામ કર્યું. એમને મેક્સિમમ કર્મ હતા, એટલે એમને પોતાના મેક્સિમમ કર્મોની નિદ્રા કરવા માટે જ આ પ્રયત્ન કર્યો. હવે 12.5 વર્ષની અંદર 180 ઉપવાસ કર્યા, 175 ઉપવાસ કર્યા, 120 ઉપવાસ કર્યા, 30 ઉપવાસના માસકમણો કર્યા. એ કરતા 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 એમને એમના આત્મા ઉપરથી આ કર્મ ખપાયો, આ કર્મ ખપાયો, આ કર્મ ખપાયો, હવે આ કર્મ ખપાવ્યા. એમ એમને પણ એમના આત્મા ઉપરથી આ કર્મ ખપાવ્યા, ત્યારે એમનો આત્મા જે છે એકદમ આટલો ચોખ્ખો થયો, સમજાય કે? હવે પછી એમના આત્મામાં આ કેવલ જ્ઞાન, કેવલ દર્શન વગેરે ગુણો અંદરથી પ્રગટ થાય. પણ આ 12.5 વર્ષ એમને મહેનત લાગી કે ન લાગી? તો હવે જો એમને નિદ્રા થતી હોય મહાવીર સ્વામીને, તો આપણને કેમ ન થાય? જે ઉપવાસ મહાવીર સ્વામીએ કર્યો એ જ ઉપવાસ આપણે કરવાનો છે. આપણે કઈ રાતના ખાવાનું નથી કે બીજું કઈ ખાવાની છૂટ નથી. તો એમના ઉપવાસ જે હતા એ જ આપણો ઉપવાસ છે. એમને જે તપ કર્યું એ જ આપણે કરવાનું છે. તો એમાંથી આપણી પણ નિદ્રા થશે. હા, કેટલી થોડી થોડી થોડી. તમે ગુજરાતી તો ગુજરાતીમાં છો એટલે સમજશો. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. એમ કરતા કરતા આપણે થોડી થોડી કરતા ઘણી નિદ્રા કરી શકીએ એમ છીએ. ધર્મ છે. પણ महाराज जी अब तो बहुत थोड़ी रही, बहुत गई, थोड़ी रही. હવે તો ખબર નહીં ક્યારે ઉપર જવાનું આવશે ને ખબર નથી महाराज जी. હવે રોજ કરવા માંડો ને. ના કે બરાબર છે, હવે રોજ બરાબર છે. હવે મેં શું કીધું? આ બાહ્ય તપ છે ને આ આભ્યંતર છે. એમાં તમને કૌશક પણ છે, સ્વાધ્યાય પણ છે, પ્રાયશ્ચિત પણ છે, વિનય પણ છે, ધ્યાન પણ છે. એ પણ નિદ્રા કરાવે છે. અને આનાથી તમને આંબેલ છે, ઉપવાસ છે, એકાદનું છે, વૈષ્ણવ છે, 2 માં પ્લસ કરો. આ એક પેપર જે છે તયું 50 માર્કનું આ જ પેપર છે, અને 50 માર્કનું આ પેપર છે. હવે એ 2 માંથી તમે નક્કી કરો, આમાંથી રોજ કેટલું કરો છો, આમાંથી રોજ કેટલું કરો છો. આ રોજે રોજનું આપણું છે. તો આજે પણ આપણા હાથમાં ચાન્સ તો છે ને. ભલે बहुत ગઈ, થોડી રહી, વાત સાચી તમારી. ને કાં પછી ઇન્ડિયામાં આવી જાઓ, અહીંયા દીક્ષા લઈ લો, તો તમે સાધ્વીજી થઈ જાઓ. અને પછી કાલે તપસ્યા માંડો વધારે, કામ થઈ જશે. મારા શું બરોડાથી બોલું છું, ઇન્ડિયામાં જ છું, બરોડાથી બોલું છું. હા, ભલે ભલે, સારું સારું. હા, બોલો. મારા સાહેબ, એટલે અત્યારે આ ભાવમાં પણ જે પણ પહેલા કરેલું અમારું જે પણ અંદરથી થાય અને શક્ય છે અત્યારે નિર્જરા કરવા માટે? 100% શક્ય છે. કોઈ તમે એમાં કાલનો વિચાર કરશો નહીં. આજે કે કાલે કે ભવિષ્યમાં કે એવો કોઈ કલયુગ છે એટલે આપણે નિદ્રા જ ન થાય એવું કંઈ જ નથી. ઉપવાસ એનું એ જ છે, આયંબિલ એનું એ જ છે, એકાશનું બેસનું એનું એ જ છે. 1-2 ઘડીની 48 મિનિટની નવકાશી. ભાઈ તમારે ત્યાં, તમારે એટલાન્ટામાં તમારે સૂર્યોદય તો થાય જ છે ને. સનરાઈઝ પછી 48 મિનિટનું તમે નવકાશીનું પચખાણ ત્યાંય કરી શકો છો. પછી રાતની રાત ત્યાંય પડે છે. તો બિફોર સનસેટ આપણે વિષય લેવાનો છે. રાત્રિ ભોજનનો વિષય પણ સમજાવવાનો છે. ભાઈ પહેલા અહીંયા તમને હેતુ સમજાઈ ગયો. પાપ લાગે છે, કર્મ બંધાય છે, હિંસા થાય છે. આ જો હેતુ ન હોત, તમને જીવ જ ન માનવાનો અને હિંસા ન થતી હોત, તો પાપ લાગવાનો સવાલ નથી ને કર્મ બંધાવાનો પ્રશ્ન નથી. પણ હવે આ થઈ રહ્યું છે,
ખાવા પીવાની પાછળ જ્યારે પાપ થઈ રહ્યું છે ને કર્મ બંધાઈ રહ્યા છે તો મહાવીર સ્વામી નિર્જરા ધર્મની વ્યવસ્થા કરી છે ને. નિર્જરા ધર્મ આપ્યું છે એના માટે. તો આજે પણ આપણે કરી શકીએ છીએ, કોઈને માટે ના નથી, બધા જ કરી શકો. હવે જેટલી ઓછી વધતી થાય તપશ્ચર્યા આરાધના, એક વખત તમારું માનસ એક વખત માઇન્ડ સેટ થઈ જશે કે હા ચોક્કસ થાય છે, આજે પણ નિદ્રા થઈ શકે છે, કરી શકાય છે, કરતા 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 જસ્ટ ફોર ધ સેલ્ફ પ્યુરિફિકેશન, આત્માના શુદ્ધિકરણ માટે જ કરવાનું છે ને. પછી ક્યાં સવાલ છે? ન થાય એવું કઈ નથી, કરી શકાય છે, ખૂબ સારી રીતે થઈ શકે એમ છે. મહારાજ સાહેબ, આ પ્રશ્નને લગતો છે. આપે હમણાં એક કહ્યું કે સૂર્યાસ્ત પહેલા આપ જમી શકો છો અને એનો પચકાણ નહીં લો. પ્રશ્ન તમે આગળ લેજો, આપણો સબ્જેક્ટ એટલે આગળ એ જ લઉં છું કે એ પચકાણની વાત આપે કરી. હવે હું સૂર્યાસ્ત પહેલા જમી લઉં અને પચકાણ ન લઉં, અને પચકાણની મને કોઈ આઈડિયા જ નથી કેવી રીતે લેવો કે શું કામ લેવો કે એવી, એટલે એ જરા સમજાવશો. પચકાણ લઉં અને આ કરું તો નિર્જરા ન થાય? પચકાણ ન લઉં ને સૂર્યાસ્ત તપશ્ચર્યા સૂર્યાસ્ત પહેલા ખાવાની જે જીવ અવોઇડ કરે એ તો કરી જ નહીં ખા, તો કર્મ નિર્જરા તો નિશ્ચિંત છે. પચકાણ લઉં કે ન લઉં એનો કોઈ ફરક પડવો જ ન જોઈએ. તો આ પચકાણ શેનો હિસાબ છે, જરા આપ સમજાવશો. પચકાણ લેવું એક પ્રતિજ્ઞા છે, એક કમ્પલસરી છે, એટલે આપણો ભાવ બને ને એ પ્રકારના, અને એનાથી નિદ્રા થાય. પચકાણની એક વ્યવસ્થા થયેલી છે, તો પછી શું કામ ન લઈએ આપણે? હા, હવે તમને આવડતું ના હોય, અમે ટાઈપિંગ કરેલું પ્રિન્ટેડ તમને પચકાણ મોકલાવી દઉં, એટલે જ્યારે જ્યારે તમારે જે પચકાણ કરવું હોય તમે કરી શકશો. આપણે લેવું કમ્પલસરી છે. પણ અત્યારના હું પચકાણ વિના સૂર્યાસ્ત પહેલા જમી લઉં છું તો મને જે જીવોની હિંસા અવોઇડ થઈ એની નિર્જરા તો આવી જ. તમારે જીવોની હિંસાનું એવોઇડ થઈ ગયું, બરોબર છે. તમે રાતના નથી જમ્યા એટલે એ રાતના જમવામાંથી તમે બચી ગયા, પણ હવે નથી જમવું તો એનો વ્રત લઈએ ને આપણે. વ્રત છે એના માટેની વ્યવસ્થા છે. હા, તમે અજાણ્યા છો, નથી જાણતા એટલે તમે દૂર છો અમેરિકામાં, પણ હવે તમે જાણતા થઈ જાઓ. હું તમને વ્રત પચકાણ મોકલાવી દઉં લખીને પ્રિન્ટેડ, તો તમારા માટે રોજે જે છે 1-4 લીટી બોલી જવાની, પ્રતિજ્ઞા થઈ ગઈ એમ. ભલે, થેન્ક યુ. હાજી, यक्ष हाँ बोलिए, और किसी को पूछना है? यक्ष जैन को प्रश्न। साहेब जी हल्दी जे छे, हल्दी तो जमीन में થાય છે ને? वो उसी जी स्टाइल में गाते हुए पहली बार देखा है। अब ऐसा है कि जो अनंत काय का जो लिस्ट आपको दिया गया है उसमें स्पेशली जो है वो 2-3 आइटम एक ऐसी है कि वो नेचुरली जो है बाहर निकलने के बाद वो नेचुरली धूप में सूख जाए, तो उसमें जो अनंत जीव है उनका आयुष्य पूरा हो गया, वो चले जाएंगे। अब उसमें कुछ ऐसे कि जो फाइबर्स वगैरह हैं, जिन्हें आपने गुजराती में रेशा ने तांतणा वगैरह कहिए छिए, तो वो जो जिस प्रकार के हैं उसके कारण वो अब अनंत काय नहीं रहती है। लेकिन ये प्रिंसिपल हम सब में नहीं लगा सकते। तो आप कल बोलेंगे कि जैसे हल्दी सूख जाती है वो खा सकते हैं, तो कोई आलू प्याज खाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है हमको। तो जिसके लिए जो स्पेशल है ऑप्शन है, स्पेशल उसके लिए जो बताया गया, तो वो चीज आप समझेंगे तो आपको ज्यादा ख्याल आ जाएगा। बस बात इतनी थी। साहब जी, हल्दी के साथ सूट भी आ गई? ये तो 10 मुझे लगता है 10 ग्राम में से सब कुछ आप बताइए सोल्यूशन ये एक्चुअली। हाँ बोलिए महाराज साहब, हल्दी के साथ सूंठ भी आ गई उसी में, वो वही क्लास? हाँ, हल्दी और सूंठ બે એક જ કેટેગરીની છે। ભારત સાહેબ મથી નોંધામી જનક બોલું છું પુણેથી। સાહેબ, તમે જેમ દહીંનું એટલું સરસ સમજાવ્યું એવી રીતે આથાની ચીજો જે ફર્મેન્ટેશન વાળી ચીજો છે, જેવી રીતે આપણે હાંડવો, ઇડલી, ઢોસા એના જે બોળાઓ કરીએ છીએ,
એના ઉપર પણ સમય પ્રમાણે બતાવશો તો જરા કામ આવશે. હા, એ કાલે લઈશું. તમને એનું જે છે પહેલા દેખાડી દઈએ, અને હું શું છે કે પહેલા બેઝિક જે વિચાર સમજાવી દઉં, એના ઉપરથી તમને એ સમજશો, વધારે ખ્યાલ આવશે. બરોબર છે સાહેબ? એના ઉપર રાત્રિ ભોજન તો તમે કરવાના જ છો, અને ત્રીજું સાહેબ ફ્રીજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, ક્યારે નહીં કરવો, અને એમાં શું થાય છે પાપ ને. બરોબર. હા, એ 3 ચીજ તમે લેજો સાહેબ. થેન્ક યુ. હા, ચોક્કસ. એક વાત બધાને કે જ્યારે જેને પ્રશ્ન હોય કાં તો ચેટમાં લખો કાં તો હાથ ઊંચો કરો, કારણ કે 4-5 જણ ભેગા, if you unmute yourself together nobody will be able to hear, so please request that. Yaksh Jain, I think you should go next. साहिब जी, आज के रिलेटेड का टॉपिक नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं है खाने का, सिर्फ धार्मिक पढ़ने का काल का टाइम क्या होता है वो जानना है मुझे। नहीं, समझ में नहीं आया। काल का टाइम पढ़ाई का सूत्र, धर्म पढ़ने का, धर्म की बुक्स चौपड़ी पढ़ने का हमारा साहब टाइम दोपहर और शाम का काल का टाइम होता है, लेकिन क्या टाइम है वो पता नहीं है। हाँ, खाली जो है सुबह के सूर्योदय के टाइम में बिफोर एंड आफ्टर 24 मिनट 48 मिनट, सेम लाइक द सनसेट टाइम, बिफोर एंड आफ्टर। दोपहर का कुछ नहीं होता साहब जी? हाँ, दोपहर में मध्याह्न बोलते हैं और रात का मध्याह्न, बस, बाकी कोई नहीं। दूसरा टाइम स्वाध्याय के लिए आपको अनुकूल है। दोपहर का टाइम क्या है? सब्जेक्ट चल रहा है ना, उस सब्जेक्ट पर प्रश्न करिए, अच्छा रहेगा, ताकि टॉपिक जो है ना अभी जो ले रहे हैं उस पर चलिए आप। ओके। हाँ, बोलो काका, कोने बोलू छे? हाँ, आईफोन हेमलता, आई थिंक यू गाइस। हाँ जी, बोलिए। एक्वागार्ड का पानी है वो छानना पड़ता है। जैद के मुंह में पानी आ रहा है, मैं से मथे वंदामी। हाँ, बोली। શિંગોડાનું તમે કીધું ને કે ખવાય, પણ શિંગોડા તો પાણીમાં આટલા બધા કલાક હોય ને, તો એમાં તો જીવોત્પત્તિ થાય ને? माँ जी, नहीं, ऐसे नहीं है, वो वनस्पति इस प्रकार की है, तो वनस्पति पानी में ही होती है वो, तो उसके अंदर वो है, प्रत्येक वनस्पति का है, अनंत का है नहीं है, बस बात इतनी। अच्छा, ओके, मथे वंदामी। हाँ, बोलो, बीजा कोई ने पूछू छे? एक्वागार्ड का पानी है वो उसको भी छानना चाहिए? हाँ जी, पानी तो बिल्कुल, अब उसमें तो छानने का चांस ही नहीं है आपके पास। एक्वागार्ड में तो मशीन है, तो दिन भर रात दिन उसमें तो वैसे ही रहने वाला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें तो। और ये पानी कोई दाड़ा इतना शुद्ध थोड़ी है, आप ये समझते हो एक्वागार्ड का। आपको तो बॉइल वाटर, कॉपर में बॉइल किया हुआ प्रोसेस व्यवस्थित, तो वो बैक्टीरियल फ्री होता है, अचित्त भी बनता है और बैक्टीरियल फ्री भी बनता है। अब आप एक्वागार्ड लगाने से कौन सा फायदा होने वाला है? हमारी जो प्राचीन पद्धति हजारों साल की है कि आप उसको बॉइल कर लो, वो कॉपर में बॉइल करो, कॉपर का स्पेशल गुण है, तो वो पानी आपके लिए ज्यादा शुद्ध बन जाता है, बस। महाराज साहेब, आ थोड़ो आपे एक बेने प्रश्न कर्यो तो एना ऊपर एक्सटेंशन छे કે એમણે કહ્યું હતું કે અબાધા કાલના કર્મની આપે એક વિધિ બતાવી કે તમે ઉપવાસ કરી શકો છો, આ કરી શકો, પણ જે અબાધા કાલના ન હોય ને આવી ગયેલા હોય કે હજી ઈ ચાલુમાં છે, તો એને કેમ નિર્જરા કરે? એને પણ કરી શકાય છે, ખ્યાલ આવ્યો? કર્મ ભલે ચાલુ કાલમાં હોય, હવે કેટલો 5% તમારો ઉદયમાં આવ્યો છે, 95% બાકી છે, એની પણ તમે પર્ટિક્યુલરલી કોન્સન્ટ્રેટ કરીને તમે આજે પણ નિદ્રા કરો તો 95 માંથી 75 સુધી પણ તમારું, એટલે 20% ઓછું થાય, પછી 30% થાય, જે ઉદયમાં હોય, પણ એનો પોર્શન હજી કેટલું બાકી છે, કેટલો કાલ બાકી છે, તો એની પણ નિદ્રા થાય. આપણને ખબર કેમ પડે કે આ અત્યારના આવી રહ્યું છે, આ એમ ખબર કેમ પડે અત્યારના મને આ? જ્યારે જે આપણે કર્મ ફિલોસોફીની કાકા સ્ટડીમાં જરા ભાગ લો તમે, એનો સબ્જેક્ટ જે ચાલી રહ્યું છે ને, તો એ સ્ટડી જરા થોડી કરશો ને ધીરે ધીરે, એટલે એ પણ સમજાશે. હા, બરોબર છે, એમાં આવશે વધારે ક્લિયર.
Eggless chocolate we can. Rita can go next. हाँ बोलो. મારા સાહેબ એમને એવું પૂછ્યું છે કે એગલેસ ચોકલેટ કેન વી ઈટ? હા, ચોકલેટ એગલેસ ના હોય. તમારી વાત સાચી. એગલેસ છે કે એગવાલી છે એ ડિસિઝન કોણ કરશે? પહેલા એ નક્કી થવું જોઈએ ને. અને પછી જે છે એમાં બીજા કયા જીવોની હિંસા છે. ચોકલેટ તમારી વાત સાચી કે એગલેસ હોય, પણ એની અંદર જો પ્રોસેસમાં એની પ્રક્રિયામાં બીજા કોઈ जीवों हिंसा હોય વધારે પડતી તો બચવું. अदरवाइज आपने सजेशन क्या है कि आप अच्छे से गुड़ के अंदर ही बना लो, गुंद और गुड़ दोनों को बॉईल करके उसको जमा दो और रैपर कर लो, हो गई चॉकलेट. दोनों का फायदा है आपको. જેટલું ઘરનું બનાયેલું ચોખ્ખું ખાશો એમાં બચશો. अदरवाइज बाहर बाजार की तो फिर आप जानते ही हो. और आज की दुनिया में तो एगलेस कौन सी चीज आती है वो जहां तक आप फाइनली सेट न कर दो तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा. फिर दोनों बात है. મારા સાહેબ जी गया वखते एक मोक्ष जैन કરીને છે તેમને उन्होंने पूछा था कि कैन वी ईट दही विद कोरिएंडर. So it's like coriander seed or coriander. Eat both. વિદળ નો ક્વેશ્ચન છે કે દહીં સાથે કોરિએન્ડર ખાઈ શકાય? યોગર્ટ વિથ કોરિએન્ડર એટલે શું? આપણે દહીં કોથમીર છે કે કોથમીરના સીડ્સ છે તે એકઠા કરીને ખાઈ શકાય? એ દ્વિદળ થાય? કોથમીર ના થાય. ઓકે. ફક્ત કઠોળની જ વાત છે. ચણા, મગ, તુવર, અડદ એવા બેસન વગેરે બસ. ઓકે. મેથીની ભાજી થાય. મેથીના દાણા કે મેથીની ભાજી એ થાય. લાસ્ટ વીક નો ક્વેશ્ચન હતો આ જે આપણે આજના ટોપિકમાં કવર થઈ ગયો છે હવે, એટલે આ પૂછ્યો મેં આજે. હા બરોબર. તમારે અનમ્યુટ થવું પડશે. સાહેબજી આપણે કાકડીને ટમેટા એઝ અ સેલેડ ખાઈએ તો એને થોડી વાર પહેલા સુધારીને રાખીએ તો સચિત કેટલા ટાઈમ સુધી ખાઈ? એમાં શું છે, કાકડી ને ટમાટર બંને વસ્તુમાં એના સીડ્સ એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે ને. હા, એટલે પછી એ સચિત જ ગણાશે, અચિત નહીં થાય. અચ્છા. એના સીડ્સ એઝ ઇટ ઇઝ રહેવાના છે. એન્ડ ફ્રૂટ્સ તો અચિત થઈ જાય? સીડ્સ નીકળ્યા પછી તો કેટલી વાર રાખી મૂકવાનું સાહેબજી ફ્રૂટ્સ ને? અંદરથી સીડ સેપરેટ થઈ ગયા પછી 48 મિનિટ પછી અચિત થાય. ઓકે સાહેબજી. હા બોલો. મહેન્દ્રભાઈ, you can go next. હા બોલો મહેન્દ્રભાઈ. અનમ્યુટ કરવું પડશે તમારે મહેન્દ્રભાઈ. Okay, Vijayભાઈ, you can go next. I think Mahendrabhai. હા વિજયભાઈ નું થઈ ગયો, બીજાને ચાન્સ આપો. સાહેબજી ઇમલ્સિફાયર નું લિસ્ટ આપણને મળી શકે કે ઇમલ્સિફાયર જે વાપરે છે આ લોકો? હા મળશે ચોક્કસ. તે માટે શું કરવું પડશે, ક્યાંથી મળશે? હા તમને મોકલાવીએ ને, અમે કહીએ શોધી કાઢીને તમને મોકલાવીએ. શું ચાલશે મથેન્દ્ર સર. हाँ जरूर. साहब जी मटर जो होते हैं, मटर और सेम फली, उसके भी दो दल हो जाते हैं, वो विदड़ में आएगा या नहीं? साहब जी आवाज नहीं आ रही. साहब जी म्यूटेड. साहब जी आवाज नहीं. साहब जी आप म्यूटेड हैं. आवाज अनम्यूट कर लीजिए साहब जी पहले. आप म्यूट થઈ ગયું છે. साहब जी आप अनम्यूट कर लीजिए.
आवाज नहीं आ रही। હા એલ્સાબેન તમારે હા ના ના એટલે મારા સાહેબ ત્યાંથી જ કરવું પડશે। ऐसा है, अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि एक तो जो ऑयली होता है वो और एक नॉन ऑयली होता है। तो मटर वगैरह जो है वो नॉन ऑयली है, तो उसमें ऑयल नहीं होता है, तो वो दूध दही छाछ के साथ जरूर आपका द्विदल होगा। लेकिन ग्राउंडनट जो मूंगफली है उसका तो ऑयल निकलता है नेचुरली, तो वो उसके साथ में आपका द्विदल नहीं होता है। सेम फली होती है ना, फ्रेंच बीन्स। ऑयल उसमें से ऑयल निकलता है कि नहीं? नहीं निकलता साहब जी। तो फिर होगा, ऑयल नहीं निकलता है तो द्विदल जरूर बनता है। इफ इट कंटेन्स द ऑयल, अगर उसमें से ऑयल निकलता है तो फिर नहीं बनता। तो आई थिंक महाराज साहब आप ये कहना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि ऑयल और नॉन ऑयल को अगर मिक्स करते हैं तो फिर द्विदल होता है, ऑयल और ऑयल वाली चीज को मिक्स करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, दही दूध दही के साथ, बस बात इतनी सी है। हाँ। तो फिर आपको खाना है तो क्या है कि दही गरम करना है, वो ना तो है नहीं। आपने पहले दही भी गरम कर लिया और इधर जो है जो चीज खा रहे हैं वो भी आपकी गरम हो गई, तो दोनों अचित हो गए। अब ये दोनों गरम चीजें इकट्ठी होगी तो उसके अंदर ये द्विदल के बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। अब क्या होता है कि दोनों कच्ची हो, यानी इधर दही आप गरम नहीं करो, इधर और आपके जो खाने की चीजें वो इकट्ठे होने पर वो बैक्टीरियल ग्रोथ उसकी बहुत ज्यादा ओवर हो जाती है, तो वो हमको बचना है। फिर भी आपको खाना है तो दोनों बॉईल कर लो। अब दोनों पहले से ही बॉईल हो जाने के बाद अब आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अब ये भले इसके साथ मिले, ये भले इसके साथ मिले, आप बरोबर खा सकते हैं, कोई चिंता नहीं। अब બધા દહીંવડા કરો છો ને માજી, તો દહીંવડા કરો છો ત્યારે શું દહીં ગરમ કરી લો અને વડાએ ગરમ કરી લીધા એટલે વડાએ થઈ ગયા, હવે દહીંમાં નાખીને પલાળી દો, બે અચિત થઈ ગયું, એટલે હવે એમાં ગરમ થયા પછી બેક્ટેરિયલ ગ્રોથ નહીં વધે, બસ વાત એટલી જ। साहब जी मेथी की भाजी क्यों नहीं खाते? हाँ, वो भी जो है मेथी है ना, तो मेथी में तो ऑयल नहीं निकलता है, तो वो दूध दही के साथ फिर वापस जो है बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके दो फाड़ नहीं होते। हाँ, उसमें ज्यादा बढ़ जाती है, बस वो आपको बचना है। मच्छी वंदा में साहब जी। हाँ बोलिए। क्रीम बिस्किट खा सकते क्या? आवाज नहीं आई। क्रीम बिस्किट खा सकते क्या? अब बिस्किट का विषय आएगा कल। हाँ, कल बिस्किट का लेंगे ना, समझाएंगे, तब उसमें से बहुत कुछ चीजें आपको समझने में आएगी। ओके। हाँ, कल बरोबर आएंगे ना वापिस आप। तो आप कौन सा बिस्किट खा रहे हैं? आप कौन से बिस्किट खा रहे हो? क्रीम बिस्किट। क्रीम वाले? हाँ, तो कल आप जरा बिस्किट के लिए बरोबर सावधान रहना। हाँ, और आपके कितने फ्रेंड्स है सबको बुला देना, साथ में देख लेना, सब फ्रेंड्स एक साथ। और सबको बोल रहा हूँ भाई साहब, आप लोग भी अपने बच्चों को साथ में रखिए, ताकि सबको कुछ समझने जैसी चीज आएगी। तो बिस्किट का है, चॉकलेट का है, चिंगम का है, ये सब चीजें बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम किए। कई माँ बाप परेशान है, बच्चे वो समझाते हैं, बच्चे नहीं मानते। अब यहाँ पर क्या है कि वीडियो भी दिखाएंगे, क्या क्या कारण है वो भी आपको समझाएंगे, तो और ज्यादा अच्छा ख्याल आ जाएगा। ठीक है ना, जरूर कल समझाएंगे। हाँ बोलो, और છે કોઈને પૂછવું છે? મને સાહેબ બે હાથ રેસ થયા છે પણ એ લોકો साहब जी च्युइंगम की सौगंध दिलाया था। हाँ, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। चलो, आज ये बच्चा देखो अपनी इच्छा से ले रहा है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट नंबर आया इसका। अनुमोदना जी, अनुमोदना साहब। હવે બધા જ લઈ લો તો સારું ભાગશાળી, आप समझ तो गए, देख तो लिए। सर ये धारणा अभिग्रह पचकाय नत्थनावगणम सहसा गारणम महत्तरा गारणम सर्वस्मयत्या गारणम। बहुत सीधे, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, आपको आपने स्व इच्छा से सौगंध लिए। अब कल बिस्किट का देखने के बाद भी मानसिक तो मेरा मेंटली प्रिपेयर हो जाना आप। हाँ सर जी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। Okay, Parul Shah has unmuted. Do you have question, Parul Shah? Great. We cannot hear you, Parul Ben. Cannot hear you.
You can type your question, we can ask because we are not able to hear. नहीं बोल सकते, वो बोलते ही हमेशा ही बोलते हैं. हाँ आवाज नहीं आ रहा है लेकिन महाराज साहब उनका. हाँ वो उनको सिखाओ जरा, अनम्यूट करने का बताना पड़ेगा. અનમ્યુટ જ છે એમનું, પણ એમનો અવાજ નથી આવી રહ્યો હમણાં. દર વખતે પૂછે તો અવાજ આવે છે. યા એમના સાઈડ પર ટેકનિકલ ડિફિકલ્ટી લાગે છે. અરે એમના માટે તો ખાસ આજે સાબુદાણાનું દેખાડ્યું છે. આપને દેખા કે નહીં દેખા साबूदाना? लास्ट टाइम इनका क्वेश्चन था इसलिए तो साबूदाना दिखाया आज. महाराज એમને લઈશું આપણે ફરી. if anybody else has any questions, meanwhile Parul then you can figure out. Okay, Mahendra bhai has raised the hand. Mahendra bhai, do you still have question? बोलो महेंद्र भाई. ઓકે મારા સાહેબ થઈ ગયું સાહેબ, જે મથે નતા ભાઈ. હા બોલો. નહીં થઈ ગયું, મારા ક્વેશ્ચન થઈ ગયું, ઓલરેડી થઈ ગયા. અચ્છા ઠીક. મારા સાહેબ ચેટમાં આયા છે એક બે, જરા ચેટ. હા બોલો. પિયુષભાઈ શાહનો પ્રશ્ન છે, ફણગાવેલા કઠોળ સચેત કહેવાય કે ના કહેવાય, અને ફણસી. ફણગાવેલા સચેત તો શું અનંતકાય કહેવાય એમ કહું છું. કોઈ પણ ગ્રાઉટેડ છે, એ સ્પ્રાઉટેડ છે, એ ફણગાવેલા છે, એ સચેત તો છે જ, અનંતકાય છે. એટલે આપણે સર્વથા એવોઇડ કરવા જ પડે એમ કહું છું. નહીં તો કાંદા બટાકા ખાઈએ એટલો ને એટલો દોષ લાગે. હા બોલો. ઓકે બીજા કોઈને પ્રશ્ન હોય તો ટાઈપ ઇન ચેટ, raise your hand. Otherwise Vijay bhai, I know you had question, you can go until someone else comes up. Okay, one more question here on YouTube live. Mara Sahib ji, संजय जैन ने पूछा है कि मंदिर में पक्षाल दूध से करते हैं तो उसमें तो जीव होते हैं, तो वो सचित है ना? हाँ वो पूछ रहे हैं कि मंदिर जो देरासर में हम पक्षाल करते हैं वो दूध से करते हैं, तो वो सचित है तो क्यों करते हैं? हाँ तो वहां पर वही रिवाज है, वहां पद्धति मतलब है कि भी दूध जो है, क्योंकि वहां बॉईल करने के बाद नहीं होता है, क्योंकि उसमें उसी दूध से पानी मिलाया जाता है. दूध तो होता है, थोड़ा सा होता है दूध, और पानी मिला करके उसी से पक्षाल होता है, अभिषेक होता है. મહારાજ સાહેબ એક શોર્ટ ક્વેશ્ચન છે. આપે આજે ફૂડ્સ ની વાત કરી, એમ મેં સાંભળ્યું છે વિટામિન્સ અને દવા જેમાં બી કોઈ આવા બ્લડ ને એવી બધી મેં સાંભળી હતી. એટલે કદાચ જો આપણને નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે બી સમય મળે તો એમાં અવેરનેસ થાય તો વિટામિન્સમાં મેં સાંભળ્યું હતું કે બ્લડ્સ ને બધું એટલે વપરાશ શેમાં આવે છે. કઈ દવાઓ જે છે એનિમલ પ્રોડક્ટ ની બને છે એનું આપણે એક અલગથી લિસ્ટ કાઢીને વિચારીશું. ખ્યાલ ઓકે બીજા પ્રશ્ન છે મને સાહેબ પારુલબેન, જે પેલા હતા સાબુદાણા વાળા જેમનો પ્રશ્ન હતો એમને કે ભાઈ વ્હાઈટ ફ્લાવર ઓર મેદા મેડ ઇન USA from actual good quality wheat, અને એ and that way all other foods are prepared under strict FDA control and regulation. તો એ ખવાય કે નહીં એમ કે ભાઈ આવું આટલું સ્ટ્રિક્ટ. મેદામાં તો પહેલી વસ્તુ કે મેદો થઈ ગયા પછી પ્રોટીન એબ્સોલ્યુટલી 0%. So no use to eat that maida or product by the maida. એટલે કોઈ मीनिंगलेस થાય છે. खा करके आपको फायदा क्या होने वाला है? If you are not getting the single percent protein from maida, then it is useless. अब उसकी प्रोसेस जो होती है wheat flour mill, तो wheat flour mill के अंदर मैदा बनने की प्रोसेस, अब उसमें इतने जीवों की हिंसा होती है. कौन से? 3 इंद्रिय जीवों की. अब उसमें 3 इंद्रिय जीव वो तो वनस्पति के तो है ही है, लेकिन उसके गेहूं या ज्वार जो भी है उसके साथ में तेंद्रीय जीव इली जेने आपने कहिए इतने बड़े पैमाने पर उनकी हिंसा होती है.
तो खाने वाला तो पाप का भागीदार तो बना, और मैदे का अब आपका केक बन गया, मैदे का ब्रेड बन गया, मैदे के बिस्किट बन गए, मैदे की सैकड़ों चीजें बनती है, तो वो आपको तो कोई प्रोटीन तो मिलने वाला नहीं, और फिर उसके पीछे होने वाली जीव हिंसा के पाप के भागीदार तो बनेंगे ही हम। तो बेटर कि वी कैन अवॉइड दैट। તમને ઘઉંનો લોટ જે છે, આટો તમને ઉપયોગી થાય છે, તો મેદાની જરૂર નથી। અને ઘઉંના લોટમાં 5%, 2%, 3% જેટલું પ્રોટીન બચે। अब आप 2 रोटी खाओ, 4 रोटी खाओ तो इतना तो प्रोटीन मिलेगा, मैदा में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। और बनने के प्रोसेस की जीव हिंसा तो सिर पर है, तो बेटर टू अवॉइड दैट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो। મારા સાહેબ બીજો અમદાવાદથી પ્રશ્ન છે કે દૂધ છે તે સ્લોટર હાઉસમાં બનતું હોય તો એનો કોઈ વિડિયો કે એ ખરું દૂધ માટેનું કે ભાઈ હા, આપણે નેક્સ્ટ સન્ડે છે ને આપણે દૂધનો એક ટોપિક અલગ જ લઈએ છીએ, એટલે એક દિવસ પછી આખો કલાક દૂધ ઉપર જ ચાલશે, દૂધ અને મિલ્ક એન્ડ મિલ્ક પ્રોડક્ટ માટે। હાજી હાજી, નેક્સ્ટ સન્ડે વી વિલ ટેક ધીસ ટોપિક। હા, બીજો પ્રશ્ન છે રીટાબેનનો છે, મિલ્ક અને કર્ડ ભેગું કરીએ તો એમાં પહેલા બોઇલ શું કરવું જોઈએ, મિલ્ક કે કર્ડ? મિલ્ક મિલ્ક પણ કરવાનું, તમે કોઈની હાથે મિક્સ કરતા हो तो दूध पण गरम करવું પડે, दही पण करવું પડે, दोनों आपको गरम करना है, क्योंकि एक प्रोसेस हो गई, अलग हो गई ना, दूध अलग चीज हो गई, दही अलग चीज बन गया, बना उसमें से ही दूध है, दूध में से दही बना है, लेकिन उसके गुणधर्म अलग हो गए इसके। अब आप जब कठोल के साथ उसको मिक्स कर रहे हो तो आपको बॉईल करना है, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। ઓકે, હવે મારા સાહેબજી ટાઈમ થઈ ગયો છે આપણો। હવે બધા ક્વેશ્ચન અમે સેવ કરીને રાખી મૂકીશું અને નેક્સ્ટ ટાઈમ હું અને પ્રેરકભાઈ બંને જણા લઈ લઈશું। થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રેરક ફોર હેલ્પિંગ મી ટુડે। મારા સાહેબજી તમે કાલે 8 વાગે બધાને જોડજો, જેટલા આવે એમના ક્વેશ્ચન્સ બધા સેટ કરજો, આપને સમજાવીશું। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। બધાને ધર્મલાલ ખૂબ આશીર્વાદ। હા।